सांग मैंने मु रश्मि आपण मानक स्वागत करछि आम यूट्यूब चैनल स्टडी गाइड ओडिया को। आज आम DC3 रे थिबा वॉल्यूम 2टा करवा जो ये टॉप 100 क्वेश्चन रहिबो। आपण माने क्लास टी को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखंतु। आपन को जदि आम क्लास भल लागिबे ताले आपण आम चैनल टी को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देबे। आज भी मु 100टा क्वेश्चन रखिछि जोटा कि टॉप माने पूरा परीक्षा रे पडिला भलिया क्वेश्चन अछि। आपण माने भल से देखंतु क्लास टी को। चलंतु स्टार्ट करवा। आमर फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द प्राइमरी डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन कहले कौन बुझ बा जोगाजोगर मूल संज्ञा कौन पचार। ऑप्शन अच्छी ओनली स्पीकिंग टू समवन केवल जनक सह कथा हेले आमे ताको कम्युनिकेशन कहबा ना ए प्रोसेस ऑफ शेयरिंग आइडियाज टू फैसिलिटेट चेंज गोटे प्रोसेस जोटा कि परिवर्तन धारणार विनिमय करिवार गोटे प्रक्रिया ना टेलीविजन देखिबा ना राइटिंग लेटर्स ओनली। या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी। कम्युनिकेशन गोटे प्रोसेस जहाँ माध्यम कौन आम निजर कथाटा को अन्य माध्यम अन्य को प्रकाश करूँ निजर थॉट है आइडियाज है सबकि आम अन्य को जन पारू। तो सेटा है परिवर्तन पर धारणा विनिमय करिवार गोटे प्रक्रिया जोटा कहुए कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन देछि हाउ मेनी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हाउ मेनी बेसिक एलिमेंट्स आर इन्वॉल्व्ड इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस। आमे पढ़िले कम्युनिकेशन क्या कहुए एबे से पचार कम्युनिकेशन प्रोसेस रे केतटा मौलिक उपादान रही 3टी 4टी 5टी ना 7टी। मन रखिदे या राइट आंसर 5टी। या राइट आंसर 5टी। 5टी कौन कौन ना गोटे है सेंडर तापर मेसेज चैनल रिसीवर फीडबैक। फास्ट है आमर सेंडर जी कथाटा को कहते कि किए आप गोटे व्हाट्सएप मेसेज टाइप कर तो आपड़ कौन कर मेसेजटा सेंड कर तो आपड़ होती सेंडर। जी कौन सी कथा कहते कि जिनसटी सेंड कर तो सी हेले सेंडर। से कौन कर मेसेज दौरान से कथा को भाषा माध्यम प्रकाश कर तो से जो मेसेजटा दौरान सी भी गोटे प्रोसेस है मेसेज कला। ये मेसेज टी को से क्या मध्यम दौरान जहाँ मध्यम दौरान से चैनल से मेसेज टी को लेखिकी दौरान कि कथा मध्यम दौरान कि चिट्ठी पठे दौरान जहाँ भी दौरान तो सहीटा है जो मध्यम दौरान सेटा है आमर चैनल। आ गोटे है रिसीवर। रिसीवर है जी मेसेज टी को पढ़ला आम जब रिटिन आकार देले से मेसेज टी को पढ़ो जदि आम कहले सी मेसेज टी को शुणव तो जी शुणिला मेसेजटा सी रिसीवर। तापर रिसीवर जदि आपण कथाटी को शुणिकी सी जदि रिप्लाय देवाक चाहिए तो सी जो रिप्लाय देले ताको कहुए आम कौन फीडबैक। बुझिपारे ना समस्ते। तो या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जोटा कि 5टा अच्छी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच एलिमेंट मेक्स कम्युनिकेशन ए टू वे प्रोसेस। एमान भितर कौ उपादानटा जोगाजोग को द्विमुखी प्रक्रिया करें। द चैनल केवल चैनल जो माध्यम मैंने आम पठाऊँ जिनसटा कहते से भाषा हो पारे कि रिटिन किसी चिठी हो पारे जहाँ भी से मध्यमटा कर ना मेसेजटा कर ना फीडबैक दब ना द सेंटर। देखो चैनल तो केवे हो पार मेसेज भी हो पार यहाँ कौन फीडबैक टू वे प्रोसेस हम जो आम जहाँ को कथाटा कहते सी कथाटा शुणिकी आमको कौन कर रिप्लाय दूसरी तो रिप्लाय देला आम कहले सी आड़ू रिप्लाय देला यहाँ कौन है ना टू वे प्रोसेस पुणी रिप्लाय आम शुणिले पुणी नेक्स्ट कहले तो यहाँ है टू वे प्रोसेस। तो फीडबैक हेले जाइए सेटा गोटे टू वे प्रोसेस हो पार। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए नॉडलिंग द हेड टू से येस इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। हाँ कहवाई मुंड हल्ला क्यों प्रकार जोगाजोगर एक उदाहरण। आम जड़े कौन कर हाँ न कहीकि से मुंडटा को हल्ला तो से कि कम्युनिकेशन करर्बाल कम्युनिकेशन कर नॉन भर्बाल कर ना मास कम्युनिकेशन कर ना रिटिन कम्युनिकेशन। देखो सी तो मुंड हलाऊँ माने किसी गोटे एक्सप्रेशन होची ना तो यहाँ तो रिटिन कम्युनिकेशन केवे हेनी एटा रिटिन हेनी भर्बाल भी हेनी। भर्बाल माने मन रखिए जोटा मौखिक जोटा कथा मध्यम कहते तो सहीटा है भर्बाल। भर्बाल भी हेनी मास कम्युनिकेशन भी हेनी। एटा कौन हम नॉन भर्बाल माने जोटा आम कहले सेटा है भर्बाल जोटा न कहीकि आम किसी एक्सप्रेशन देला बॉडी एक्सप्रेशन मध्यम कि फेस एक्सप्रेशन मध्यम कहले तो सेटा है नॉन भर्बाल। तो यह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन reaches a large number of people simultaneously but lacks direct feedback।
पचार क्यों प्रकार जोगाजोग एक एक समय बहु संख्यक लोकों पाखे पहुँचे किंतु एथिरे प्रत्यक्ष प्रतिक्रियार प्रभाव थाए कौ जोगाजोग अच्छी जोटा कि गोटे टाइम आम बहुत जन को कहीपर बहुत जन लोक आम कथाटा को जानीपर किंतु से रिप्लाय दे पारे भर किसी रेस्पन्स आसेनि एटा कौटा इंटरपर्सनाल देखो इंटरपर्सनाल हेनी इंटरपर्सनाल कहीं हेनी कहीं इंटरपर्सनाल टू वे कम्युनिकेशन हुए आ इंटरपर्सनाल कम्युनिकेशनटा सब बेस्ट कम्युनिकेशन तो इंटरपर्सनाल कम्युनिकेशन कौन दुई जन कथबार्ता होता तो यहाँ सब बेस्ट कम्युनिकेशन जड़े कथा होता है माने सेंडर जी सी थॉट को प्रकाश करे आ रिसीवर जी सी भी रिप्लाय दे था तो यहाँ सब बेस्ट कम्युनिकेशन ए सब डाउट क्लीयर हुए आ सब प्रकार कौन सी गोटे डिस्टर्बेंस है प्रॉब्लम से सब बेस्ट है इंटरपर्सनाल कम्युनिकेशन आ गोटे है ग्रुप कम्युनिकेशन आ गोटे है ग्रुप कम्युनिकेशन है जो 5 ରୁ 10 जन लोक नहीं कथबार्ता आम कहीथा जी जड़े कथबार्ता कहले अन्य मैंने शुणिले एवं से भी प्रतिक्रिया प्रकाश भी करेंगे तांकर भी जहाँ क्वेश्चन डाउट सेटा भी गोटे ग्रुप रे कहीपर पिला नहीं आम ग्रुप कर क्लास रे एवं से भाया पेरेंट टीचर मीटिंग सेमती भी कर पीटीए एमटीए से सब भी आम कर मास कम्युनिकेशन माने गणमाध्यम जो गणमाध्यम आम रहा न्यूज़ पेपर रहा रेडियो रहा टीवी रहा कौन से समिति है तो ये सब कौन है मास कम्युनिकेशन ये जहाँ कहले आम से केवल शुणिले किंतु आम रेस्पन्स दे पारानी जदि भी रेस्पन्स दबा से शुणापी कई नथिबे कि आम रेस्पन्सर ठीक से रेजल्ट मिलबनी आ कि रिप्लाय आसबनी तो यहाँ है मास कम्युनिकेशन जो जोगाजोग बहुत लोक पाखे मास कम्युनिकेशन न्यूज़ पेपर आसला माने बहुत लोक देखिए लक्ष लक्ष लोक देखिले किंतु ठारू किसी रेस्पन्स आसबनी तो या राइट आंसर है मास कम्युनिकेशन और द्विमुखी कम्युनिकेशनटा भी इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन भाया तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज ए कॉमन बैरियर टू कम्युनिकेशन रिलेटेड टू द रिसीवर ग्रहणकारी सहित जी आम रिसीवर जी अच्छा सहित कम्युनिकेशन कौटा गोटे साधारण प्रतिबंधक माने जी रिसीवर सी जो कथाटा को ग्रहण कर कौ प्रतिबंधकर सामना करती अनक्लीयर स्पीच अस्पष्ट कथा ना भिन्न धारणा व अनुभूति पोर फिजिकल अपीयरेंस ऑफ द सेंडर ना रॉन्ग चॉइस ऑफ चैनल देखो यार राइट आंसर हम डिफरिंग परसेप्शंस माने कौन भिन्न धारणा व अनुभूति आम कथा कहला बेले ना कौन जे रिसीवर और सेंडर दुई जनकर धारणा अलग अलग होता है रिसीवर सेंडर गोटे कथा कहवाई बुझापी चेष्टा करता है किंतु रिसीवर से कथा को शुणी न था कि रिसीवर से ता कथा को ठीक से रिसीव कर पारना कि रिप्लाय दे पारना तो यहाँ ही कम्युनिकेशन मेन प्रॉब्लम होता है जोटा कि आम मन में अलग धारणाटा को कहती कथबार्ता मध्य तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देची फॉर एन ईसीसी वर्कर व्हाई इज विनिंग ट्रस्ट इंपोर्टेंट फॉर कम्युनिकेशन जड़े ईसीसी कर्मचारी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन कर्मी मैंने रहिले वर्कर मान जोगाजोग से जो जोगाजोग करेंगे लोक मान सहित से लोकंर विश्वास जितवा दरकार कहीं जितवा दरकार टू गेट प्रमोशन कहीं प्रमोशन पाइबे से people only listen if they have faith in communicator हाँ पिला लोक मैंने सेतबेले शुणिबे जदि तांकर प्रेरकों ऊपर भरोसा विश्वास थी जी कहते जब विश्वास थी चिन्ह जना थी तो सी कथा शुणिबे तो से चाइल्ड केयर भी से जहाँ कहे से सबको मानवे टू फिनिश वर्क क्विकली नुह टू अवॉइड टॉकिंग टू पेरेंट्स भी नुह या राइट आंसर है जदि आमर जनक ऊपर फेथ थी तो तापर आम ता कथाटी को कौन ध्यान सह शुणती तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज आइडियल फॉर डिस्कसिंग ए चाइल्ड्स पर्सनल इश्यूज विथ पेरेंट्स पिलाटीर गोटे पिलार कौन व्यक्तिगत समस्या विषय में आम पितामाता सह आलोचना करने कौ प्रकार जोगाजोग आदर्श अटे मास कम्युनिकेशन आम गणमाध्यम चॉइस करिया जहाँद्वारा पिलांकर दुर्बलता विषय जनइबा नाई ग्रुप कम्युनिकेशन करबा नाई केवल आम पितामाता सह कथा हाँ तो ग्रुप कम्युनिकेशन किसी आवश्यकता नहीं रिटन इंस्ट्रक्शन भी नुह या राइट आंसर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन है आम तार प्रॉब्लम टाक ठीक से बापा माँ सह डिस्कस करें आ सी भी आड़ू जहाँ भी किसी प्रॉब्लम थी कि सॉल्यूशन सी किसी कहे तो इंटरपर्सनल है सबकि सल्व हो पार तो यहाँ हूँ बेस्ट कम्युनिकेशन या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए सेंडर मस्ट फास्ट
ଡେଜ୍ ଦେୟାର ଥଟ୍ସ ବିଫୋର୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟିଂ ଏ ମେସେଜ୍। ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ବା ନିଜର ବାର୍ତ୍ତାଟା ସେଣ୍ଡର ପଠାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ କଥା ଯାହା କହୁଥିବେ ସେଇଟା ଭୁଲିଯିବେ, ଯଦି ଭୁଲିଯିବେ ତ ସେ କହିପାରିବେନି। ସେ କ'ଣ କରିବେ, ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିବେ ନା ଇଗ୍ନୋର କରିବେ, କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବେ। ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଫର୍ମୁଲେଟ୍ କରିବେ। ସେ ଯାହା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଭଲ ଭାବରେ କହିବା ଦରକାର। ଆମେ କାହାକୁ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ବି ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଦରକାର। କେଉଁଠି ସମ୍ମାନର ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, କେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା, ସିଚୁଏସନ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ କ'ଣ ଥିଙ୍କିଂ କରିକି ସେଣ୍ଟେନ୍ସକୁ ମଡ଼ିଫାଏ କରିକି କହିବା ଦରକାର। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଫର୍ମୁଲେଟ୍, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10 ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଇନ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ରେଫର୍ ଟୁ। ଯୋଗାଯୋଗରେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବା ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ମୁଁ ଆଗରୁ କହିକି ଆସିଲିଣି ଚ୍ୟାନେଲ୍ କାହାକୁ, ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ କଥା ବା ବାର୍ତ୍ତାଟାକୁ ପ୍ରେରଣ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଲା ଚ୍ୟାନେଲ୍। ଦ ପର୍ସନ୍ ରିସିଭିଂ ମେସେଜ୍, ଯିଏ ମେସେଜ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ତାକୁ ଆମେ କହିବା ରିସିଭର୍। ଯିଏ ମେସେଜ୍ ରିସିଭ୍ କରୁଛି ତାକୁ ରିସିଭର୍ କହିବା। ଦ ରିପ୍ଲାଏ ଫ୍ରମ୍ ଦ ରିସିଭର୍, ରିପ୍ଲାଏ ଯିଏ ଦିଏ, ରିପ୍ଲାଏ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ରିସିଭର୍ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍। ବହୁତ ଇଜି ଅଛି, ଖାଲି ଥରେ ଶୁଣି ଦିଅନ୍ତୁ, ମନେ ରହିଯିବ। ଦ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ନଏଜ୍ ତ ନୁହଁ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B, ଦ ମିଡ଼ିୟମ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟ୍ ଦ ମେସେଜ୍। ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ, ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମେ ଚିଠି ଲେଖିକି ପଠାଉଛନ୍ତି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଉଛନ୍ତି କି ଆମେ କଥା କହିକି ପଠାଇଲେ, ଯାହା ବି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପଠାଇଲେ ସେଇଟା ହେଲା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍। ମିଡ଼ିୟମ୍ ଅଫ୍ ମେସେଜ୍ର ମିଡ଼ିୟମ୍ଟାକୁ ଆମେ କହିବା ଚ୍ୟାନେଲ୍। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ୟୁଜିଂ ସ୍ପିଚ୍ ଟୁ ମଡ଼ିଫାଏ ଅର୍ ଚେଞ୍ଜ ଦ ବିଲିଫ୍ସ ଅଫ୍ ଅଦର୍ସ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ କଥାକୁ, ଆମେ ଅନ୍ୟର ବିଶ୍ୱାସକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ତ ଆମେ କେମିତି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା? ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ କରିବା, ନା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ କରିବା, ନା ପର୍ସୁଏସନ୍ ଭଳିଆ କରିବା, ନା ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବା? ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ କେଉଁଟା ହେବ, ଯେ ଆମର ପର୍ସୁଏସନ୍। ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ରାଜି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ବିଲିଫ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆମ ନିଜ କଥାରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା? ରାଜି କରିବା ଦରକାର ନା। ସେ ଆମ କଥାକୁ ଯଦି ପସନ୍ଦ କରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ତା ବିଲିଫ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଲା ଭଳିଆ କଥା କହିବା, ବା ତାକୁ ଏମିତି କଥା କହିବା ଯେମିତିକି ସେ ଆମ କଥାରେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ରାଜି ହେଇକି ସେ ତା ମତକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର C, ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେବନି। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଇଫ୍ ଏ ମେସେଜ୍ ଇଜ୍ ଆମ୍ବିଗୁଅସ୍ ଅର୍ ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଯଦି ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ଟା କ'ଣ ଅଛି, ଇନକମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଅଛି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଫ୍ ଦ। ଯଦି ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତାଟା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତାହେଲେ ତାର କାହାର ସମସ୍ୟା? ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତା କହିଥିବ ତାର ହିଁ ସମସ୍ୟା, ସିଏ କଥାଟାକୁ ଠିକ୍ସେ କହିଲାନି। ରିସିଭର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ର ସମସ୍ୟା, ମେସେଜର ଇଟସେଲ୍ଫ ନା ଚ୍ୟାନେଲ୍? ଚ୍ୟାନେଲ୍ କିଛି ନୁହଁ ଏଠି, ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ବି ନୁହଁ, ଇଏ ହେଲା ମେସେଜ୍ ଇଟସେଲ୍ଫ। ଯିଏ ବାର୍ତ୍ତା କହୁଛି ତାର ହିଁ ସମସ୍ୟା। Question number 13 ଅଛି, in an organization what happens if instruction are lack of details like time or venue। ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଗଠନରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନଟା କ'ଣ ଥାଏ ନା ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ସମୟ ମେନସନ୍ ନାହିଁ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନ ବି ମେନସନ୍ ନାହିଁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେଇପାରିବନି। କାହିଁକିନା ଆମେ ତ ଯେଉଁ ଜାଗାକୁ ଯିବା ତା ସ୍ଥାନ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, କି କେଉଁ ସମୟରେ ଯିବା ସେଟା ତ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନ୍ ରିଲେସନସିପ୍, ନାହିଁ, ହେବନି। ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ ନା ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ? କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍। ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ଟା ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ହେଇଯିବ, ଏଇଟା କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଭିତରେ ଗ୍ୟାପ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବା କଥା କିମ୍ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯିବା କଥା ତା ସ୍ଥାନ ସମୟଟା ଠିକ୍ସେ ଜାଣିପାରିବାନି, ତ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ରେ ଏଇଟା ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B। ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ମେସେଜ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ଲିଫି ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ଟୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟ ୟୋର୍ ଆଇ ସାଇଟ୍ସ। ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସବୁଜ ପନିପରିବା ଖାଅ। ଏଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାର୍ତ୍ତା ସେ ପଚାରିଛି? ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍, ଗୋଟେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି, ନା ଆକ୍ସନ୍ ବିହେଭିଅର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍, କାର୍ଯ୍ୟ ବା ଆଚରଣ ଭିତ୍ତିକ, ନା ପାସିଭ୍ ମେସେଜ୍? ଏଇଟା ପାସିଭ୍ ମେସେଜ୍ ତ ନୁହଁ, ସେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି, ଏଇଟା ଆକ୍ଟିଭ୍ ଅଛି। ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ମେସେଜ୍ ନୁହଁ, ଏଇଟା ଡାଇରେକ୍ଟ କହୁଛି। ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇପାରିବନି। ଏଇଟା କ'ଣ କହିଛି ନା, ଏଇଟା ବେଷ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ଆକ୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ବିହେଭିଅର୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍। ମାନେ ସେ ଏମିତି ଜିନିଷ କହୁଛି, ସେ ଏମିତି ଗୋଟେ କାମ କହୁଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କ'ଣ ହେବ, ଆକ୍ସନ୍ ଗୋଟେ ହେବ। ସେ କହୁଛି ଭେଜିଟେବଲ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ବା ବିହେଭିଅର୍ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର B।
नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच मेथड इज मोस्ट यूजफुल व्हेन ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन हैज टू बी कम्युनिकेटेड टू ए लार्ज ग्रुप इन ए शॉर्ट टाइम कम समय मध्य एक बड़ गोष्ठी को बहु परिमाणर सूचना देवाई क्यों पद्धति कम समय गोटे बड़ गोष्ठी अच्छे आम सब सूचना देवाई चाहूँ कौन करवा ग्रुप डिस्कसन करेंगे रोल प्ले करेंगे ना रोल प्ले करनी लेक्चर मेथड करवा ना डेमोन्स्ट्रेशन डेमोन्स्ट्रेशन माने आम कौन जिनस गोटे डेमो भाव प्रदर्शन करवा धर आम गच काटुन तो गच काटिया उपर गोटे डेमोटे प्रदर्शन करें से चित्र मध्यम देखई पारा कि अलग किसी प्रोजेक्ट मध्यम तो सेटा आम देखा तो यहाँ है डेमोन्स्ट्रेशन तो डेमोन्स्ट्रेशन भी हेनी ग्रुप डिस्कसन हेनी से कहीं गोटे बड़ गोष्ठी को कही तो ग्रुप डिस्कसन हो पारनी तो यहाँ कौन हो लेक्चर मेथड जमी आम पढ़े जाती कॉलेज मानक पढ़ा हुए समस्त बहुत सारा क्लास रे बहुत सारा पिला कौन करती अटेंड करती शुणती सेमती टाइप रे गोटे लेक्चर मेथड रे आम कौन कर जन पार सूचनाटा को तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी टू मेक ए लेक्चर मोर पार्टिसिपेटरी लेक्चरटा को आम कौन करवा अधिक अंशग्रहणकारी करवा जमी पिला माने अधिक पार्टिसिपेट करेंगे व्हाट शुड द कम्युनिकेटर डू तान कम्युनिकेटर से टाइम कौन करवा दरकार ऑप्शन अच्छी रीड लाउडली फ्रॉम ए बुक बही बड़ पार्टी पढ़ा ना आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन सेक्शन आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन सेक्शंस विभिन्न भाग मझे प्रश्न पचारिबा ना स्पीक आज फास्ट आज पॉसिबल यदि स्पीड रे कहबा तो जो माने सुनुथिबे तो से माने बुझी परिबेन ठीक से अवॉइड यूजिंग विजुअल एड्स नहीं विजुअल एड्स यूज करबा दरकार बही बड़ पार्टी रे पढ़िबा एटा भी हबनी या राइट आंसर कोन हो आस्क क्वेश्चंस इन बिटवीन सेक्शंस विभिन्न भाग मझे जतो लेक्चर मेथड कहला समय मझे मझे लोक मानकु क्वेश्चन पचारिया दरकार जा द्वारा लोक माने कोन अटेंटिवली कथाटा को सुनिबे तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि एन ओरल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन 3 और मोर पीपल अंडर ए लीडर्स डायरेक्शंस इज द डेफिनेशन ऑफ जड़े नेता निर्देशन तीन बा तत्वधिक व्यक्ति मध्य धारणागत मौखिक विनिमय कहार संज्ञा ये संज्ञा कहार जे कौन गोटे नेता निर्देशन दौथे माने वन ओरल एक्सचेंज आइडियाज बिटवीन 3 और मोर पीपल 3टारू अधिक पीपल थे जड़े नेता कौन कर वक्तृता देउथिबे तो यहाँ कौन कह ए डायलॉग कह ना लेक्चर कह लेक्चर तो शुणिले अधिका लोक मानक कवर कर लेक्चर हेनी ग्रुप डिस्कसन हम स्टोरी टेलिंग हम ना ए डायलॉग हम कहतु या आंसर कौन हम देखो स्टोरी टेलिंग हेनी आउ कौन हेनी डायलॉग भी हेनी लेक्चर तो हेनी या राइट आंसर ग्रुप डिस्कसन हम जो 3टारू अधिक पीपल रुहति तो ग्रुप डिस्कसन मैक्सिमम 5 ରୁ 10 जन रही पारे से 3 जन 4 जन को भी नहीं कि आम गोटे ग्रुप करें जो लोक मैंने कौन जड़े जड़े लोक अंडर रे शुणी पारती कथा शुणती कथा को रिसीव करती तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हाट इज द आइडियल साइज फॉर ए ग्रुप डिस्कशन टू एंश्योर फ्यूअर रिस्ट्रेंट एंड बेटर इंटरेक्शन कौन कही कम कटकणा एवं उत्तम पारस्परिक क्रिया कम कटकणा उत्तम पारस्परिक क्रिया गोष्ठी आलोचनार आदर्श केते हवा दरकार माने बेसी कौन रेस्ट्रिक्शन नथिबो जमती अल्प लोकों भितर से माने प्रतिक्रिया करि पारथुबे निजर मत रखि पारथुबे समस्ते एवं पारस्परिक क्रिया होतबो केते ग्रुप रे केते मेंबर रहिबा दरकार सेतिक से पचारछि 2 जन पर्सन रही 5 ରୁ 10% आउ 20 ରୁ 30% रहिबे ना मोर देन 50% एटा केते गोटे ग्रुप रे 5 ରୁ 10 जन भितर रही पारिबे जोथरे भी कथावार्ता आराम से समस्ते हे पारिबे तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट को जिबा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच मेथड इज डिफाइंड एज इंस्ट्रक्शन और टीचिंग accomplished by actually doing the task माने को मेथड रे आमे जानि परिबा जे टास्कटा एक्चुअली करा जाउछि प्रकृत रे कामटी को करी शिक्षा देवा पद्धति को कौन कह प्रकृत कामटी को करिकी आमे बुझेबा जे हाँ एमती होउछि सेमती होउछि केस स्टडी माने तो आमे कौन से विषय अध्ययन करबा कि जानिया चेष्टा करबा ना रोल प्ले हेनी रोल प्ले माने अन्य कौन से रोल को आमे निजे प्ले करबा ग्रुप डिस्कसन नुह से कौन कही कमटा को करिकी आमे शिक्षा देवा पद्धति तो यहाँ हम डेमोन्स्ट्रेशन आम कौन से गोटे कार्यर डेमो दे पारिबा कि एमती गछ एमती उद्भिद कौन कर
କ'ଣ ଉଦ୍ଭିଦ ଏମିତି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମକୁ ଦେଉଛି କିମ୍ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏମିତି ନେଇକି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ତ ସେଇଟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଡେମୋ ଦେଇପାରିବା, ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ତ ଏଇଟା କ'ଣ କାମଟାକୁ କରିକି ହିଁ ଦେଖାଉଛୁ ଆମେ। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ଇନ୍ ଏ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ଇଟ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୁ ୟୁଜ୍ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ସ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆର୍ ଫେମିଲିଆର ଟୁ ଦ ଲୋକାଲ୍ କଲଚର୍। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆମେ କାହିଁକି ଏମିତି ମେଟେରିଆଲ୍ ୟୁଜ୍ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଲୋକାଲ୍ କଲଚର୍ରେ ଅଛି, ମାନେ ଆମ ଆଖପାଖରେ ମିଳୁଥିବ, ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମିଳୁଛି ସେଇଟା ବ୍ୟବହାର କରିବା। କାହିଁକି? ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନା, ସୋ ପିପୁଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ସ୍କିଲ୍ସ ଏଟ୍ ହୋମ୍। କାହିଁକିନା ପିପୁଲ୍ ଯାହା ଶିଖିବେ ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯାଇ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିପାରିବେ। ଟୁ ମେକ୍ ଦ ପ୍ଲେସ୍ ଲୁକ୍ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍, ଆମେ ପାରମ୍ପରିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ କରିବା ନା, ବିକଜ୍ ନ୍ୟୁ ମେଟେରିଆଲ୍ସ ଆର୍ ହାର୍ଡ଼ ଟୁ ଫାଇଣ୍ଡ। କାହିଁକିନା ନୂଆ ମେଟେରିଆଲ୍ଟା ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାରେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଏମିତି ଜିନିଷ ନେବା ଯେଉଁଟାକି ଲୋକ ସେଇ ଜିନିଷ ସହିତ ପରିଚିତ ଥିବେ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ବି ଆମେ ଯଦି ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଜିନିଷ ନେବା, କୌଣସି ଗୋଟେ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଶିଖଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ସେଇ ଜିନିଷ ସହ ପରିଚିତ ଅଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କ'ଣ ସେ ସ୍କିଲ୍ଟାକୁ ସହଜରେ ଶିଖିବେ, ଆଉ ଘରେ ଯାଇକି ବି ସବୁ ପିଲା କରିପାରିବେ, ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଏ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ଯେପରି ଲୋକମାନେ ଘରେ ନୂତନ କୌଶଳ ବି ଅଭ୍ୟାସ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ କି ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବିଟୱିନ୍ ଡ୍ରାମା ଆଣ୍ଡ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ। ଡ୍ରାମା ଆଉ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ଡ୍ରାମା ଇଜ୍ ସର୍ଟର୍, ଡ୍ରାମାଟା ଛୋଟ ଅଟେ, ନା ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ହେଜ୍ ଏ ପ୍ରି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ। ରୋଲ୍ ପ୍ଲେରେ ଆମେ ଆଗତୁରା ପ୍ରି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ହେଇଥାଏ ଯେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କ'ଣ ନାହିଁ, ନା ଡ୍ରାମା ଇଜ୍ ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଦେଖନ୍ତି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଇଜ୍ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟାଜ୍ ନୋ ପ୍ରିଟେଣ୍ଡ। ରୋଲ୍ ପ୍ଲେଟା କ'ଣ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଇଚ୍ଛାକୃତ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାର କୌଣସି ପ୍ରି ଡିଟରମାଇଣ୍ଡ ଏଣ୍ଡିଙ୍ଗ ନଥାଏ କି ଏଇଆ ହେବ କି କ'ଣ ହେବ। ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ହେଲା ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯାହା ବି କିଛି କରୁଛନ୍ତି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଡ୍ରାମା ହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଡ୍ରାମାରେ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କାହାର କାହାଣୀକୁ ଆମେ ନିଜେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କାହାର କାହାଣୀ ଆଉ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ନିଜେ କରିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେଟା ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସ୍ ହେଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22 ଅଛି, ହ୍ୱାଇ ଇଜ୍ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ ଇଫେକ୍ଟିଭ୍ ଫର୍ ଡିସ୍କସିଂ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ଲାଇକ୍ ଡିସ୍କ୍ରିମିନେସନ୍। କୌଣସି ଗୋଟେ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ କାହିଁକି ରୋଲ୍ ପ୍ଲେଟା ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ? ଯେମିତିକି ଭେଦଭାବ ପରି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ। ସେ କେଉଁ ସେନ୍ସିଟିଭ୍ ଇସ୍ୟୁ ଦେଇଛି? ଭେଦଭାବ। ଆମେ ଯେଉଁ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଭେଦଭାବ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ଭିତରେ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଦର୍ଶାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେ କରିବା କାହିଁକି ବେଷ୍ଟ ହେଇଥାଏ? ଇଟ୍ ମେକ୍ସ ଦ ଇସ୍ୟୁ ଫନି। ଇସ୍ୟୁଟାକୁ ଫନି କରିଥାଏ? ନାହିଁ, ଇଟ୍ ଆଲାଉସ୍ ପିପୁଲ୍ ଟୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଫିଲିଂ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ଥ୍ରୋ ଏ କ୍ୟାରେକ୍ଟର। କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଣ୍ଟାନିୟସଲି ଦିଆଯାଏ ଯେ ସେ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର, ସେ ନିଜେ ଚରିତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କହିବେ ଯେ ସେ ଧର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜାତି, ତ ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କ ମତ ସେ ରଖିବେ କି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି କି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ସବୁକିଛି ସେ ମତ ରଖିବେ। ଇଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ସ ନୋ ପ୍ରିପାରେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ମେଥଡ଼। ନା, ଏଇଟା କ'ଣ କରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ଫିଲିଙ୍ଗସଟାକୁ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥାଏ। ସବୁ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କ ରୋଲ୍ ପ୍ଲେକୁ ଦେଖୁଥିବେ ତ ସେମାନେ ବି କ'ଣ କରିବେ, ଏମାନଙ୍କ କଥାକୁ ବୁଝିପାରିବେ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଭଲ ପଜିଟିଭ୍ ଇଫେକ୍ଟ ପଡ଼ିବ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି, ଏ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି that describes how a solution to a problem was achieved is called। ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା, ଏକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଅଛି ଯାହାର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କିପରି ହାସଲ ହେଲା, how a solution to a problem was achieved, କେମିତି ସମସ୍ୟାଟା ସଲ୍ୟୁସନ୍ ହେଲା, ସେଇଟାକୁ ଯେଉଁ ବୁଝିବାକୁ ସେଇଟାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ପ୍ରୋସେସ୍ ବେସ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ନା ଫେଲୁଅର୍ ବେସ୍ଡ କୁହାଯାଏ, ନା ଫାଣ୍ଟାସି ବେସ୍ଡ। ସେ କ'ଣ ପଚାରିଛି? କିପରି ହେଲା, ତ ମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ ସେ ପ୍ରୋସେସ୍ଟାକୁ ପଚାରିଛି ନା, ଏ ସମସ୍ୟାଟାକୁ କେମିତି ତୁମେ ସଲ୍ଭ କଲ, ତ ସେଇଟା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବେସ୍ଡ ହେଲା, ଫେଲୁଅର୍ ବେସ୍ଡ ନୁହଁ, କାହିଁକିନା ସମାଧାନ ହେଇସାରିଛି। ଫାଣ୍ଟାସି ବେସ୍ଡ ନୁହଁ କି ଏଠି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆମେ କଳ୍ପନା କରୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ। କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବେସ୍ଡ ନୁହଁ, ବିଷୟଭିତ୍ତିକ ନୁହଁ। ପ୍ରୋବ୍ଲେମଟା ସଲ୍ଭ କେମିତି, କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ହେଲା, ତ ଏଇଟା ହିଁ ପଚାରିଛି। ତ ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। When selecting a case study, it is important that community deficit is କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା, ଏକ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି ଚୟନ କରିବା ସମୟରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋଷ୍ଠୀଟି କିପରି ହେବା ଦରକାର ସେ ପଚାରିଛି। ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗୋଷ୍ଠୀଟି ଫ୍ରମ୍ ଏ ଭାରି ଫାର୍ କଣ୍ଟ୍ରି, ବହୁତ ଦେଶ ଦୂର ହେବା ଦରକାର, ବହୁତ ଦୂର ଦେଶର ହେବା ଦରକାର। କଲଚରାଲି ସିମିଲାର ଟୁ ଦ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ, ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ସହିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ଭାବେ ସମାନ, ନା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଇମାଜିନାରୀକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା, ଯାହାର କିଛି ମହତ୍ତ୍ୱ ହିଁ ନାହିଁ, ରିଏଲିଟି ନାହିଁ, ତ ତାକୁ ନେଇକି କ'ଣ କେସ୍ ଷ୍ଟଡି କରିବା। ଓନ୍ଲି କମ୍ପୋଜ୍ଡ ଅଫ୍ ରିଚ୍ ପିପୁଲ୍ କେବଳ ନୁହଁ, କିମ୍ବା ଦୂର ଦେଶ ନୁହଁ,
केस स्टडीटा कौन कल्चराली सिमिलार ऑडियंस माने आम सहित किछिटा सामंजस्य रोथबो से आम सांस्कृतिक सहित समान रोथबो तो तांको सहित केस स्टडी कले आम कौन सहजरे तांको भाषाटाକୁ भी बुझी परिबा ता सेमाने भी निज मत रखि परिबे तो एटा गोटे इफेक्टिव कम्युनिकेशन हबो तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन देछि व्हिच टाइप ऑफ story ends with a question to allow listeners to shape the conclusion based on their experiences केउं प्रकार स्टोरी माने केउं प्रकार गपटा कौन करे ना जी लिसनर था जी शुणु था अलाउ करे कि कनक्लूजन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस माने तांको एक्सपीरियंस अनुसार कनक्लूजन दबा पई तो सेटा को टाइप स्टोरी कह क्लोज एंडेड हिस्टोरिकल स्टोरी ना ओपन एंडेड एटा कौन कह ओपन एंडेड स्टोरी कहीं से कनक्लूजनटा आम एक्सपीरियंस कहवाई देला ना जमी मुझे गोटे स्टोरी कहमी गोटे स्टोरी है क्लोज एंडेड आ गोटे है ओपन एंडेड क्लोज एंडेड स्टोरी मुझे गोटे गप कहली कही सारिक धर मु कोणार्क मंदिर विषय कहली कोणार्क मंदिर विषय कही सारिक मुझे गोटे क्वेश्चन पचारि जे कोणार्क मंदिर मुंडी किए मारते तो डायरेक्ट आंसर यार बाहर कौन धर्मा मारते तो यहाँ है क्लोज एंडेड क्वेश्चन क्लोज एंडेड माने यार आंसर केवल गोटे तो ये आंसरटा ये सीमित रहीगला तो यहाँ आंसरटा क्लोज हो गला तो यार तो यहाँ हम क्लोज एंडेड क्वेश्चन किंतु जो ओपन एंडेड स्टोरी कौन मुझे से स्टोरीटा कही सारी तापर मुझे कहबी कि गोटे जेकोसी क्वेश्चन मुझे पचारि पारि कि कहीं धर्मा कोणार्क मंदिर मुंडी मारला कौन पे मारला से छोट पिलाटे कौन पे एत बड़ साहस कला तो एमती जिनस जब मुझे पचारि तो सहीटा लोक भावाई माने भावाई इच्छा जागृत कर तो अलग अलग लोकंर अलग अलग मत हम तो यहाँ है ओपन एंडेड कि मुझे से जो कोणार्क धर्मा जिते जाइला मंदिर देखापी तार एक्सपीरियंस कौन कह तो सेटा कौन ओपन एंडेड हम तो लोक मैंने निज निज मत अनुसार लिखे किंतु क्लोज एंडेड कहले केवल सीमित आंसर थी तो ओपन एंडेड क्लोज एंडेड जानीपारे नेक्स्ट को जी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट शुड ए कम्युनिकेटर डू आफ्टर डेमोन्स्ट्रेशन टू एनश्योर द पार्टिसिपेंट्स हैव एक्वायर्ड स्किल जो मैंने पार्टिसिपेंट अच्छा अंशग्रहणकारी मैंने अच्छा से ठीक से कौशल हासिल करिसेंति कि नहीं सेटा जानिबापई कौन करना ताहा निश्चित करने को प्रदर्शन पर जड़े प्रेरक कौन कहवा उचित जड़े डेमोन्स्ट्रेटर माने जी डेमोन्स्ट्रेशन प्रोसेसटा कला से डेमोन्स्ट्रेशन कर सारा से जहाँ बुझेला कि जहाँ कहला जो मैंने पार्टिसिपेंट अच्छा से ठीक से बुझिले कि नहीं सेटा जानियापाई से डेमोन्स्ट्रेशन कौन करिवो सेटा से पचार गिव ए लॉन्ग स्पीच आहरी गोटे स्पीच देदेव नाई से तो जानवा चाहूँ ना पुणी कहीं स्पीच दब ऑर्गेनाइज प्रैक्टिकल्स फॉर एवरीवन टू प्रैक्टिस समस्त अभ्यास प्रायोगिक कार्य आयोजन कर गो होम इमिडिएटली नाई सो ए मूवी कौन कर गोटे प्रैक्टिकल कार्य आयोजन कर किसी भी जहाँ शुणिले से किसी भी गोटे कार्य दे पार जहाँद्वारा से ठीक से क्लीयर हो हाँ लोक मैंने मो कथा को बुझिले तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हेन वर्किंग विथ पीपुल व्हाट शुड बी द प्राइमरी एम ऑफ एन ईसीसी वर्कर जिते बड़े लोक मान काम करने बेले ईसीसी वर्कर मूल लक्ष्य कौन हवा दरकार टू डू ऑल वर्क फॉर देम से समस्त काम आम निजे करदे ईसीसी कर्मचारी नाई टू प्रोवाइड देम विथ डायरेक्ट फाइनेंशियल हेल्प से प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता प्रदान करेंगे नाई टू डेवलप कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स इन देम सो दे कैन हेल्प देमसेल्व्स हाँ यहाँ करें जे सी कौन करेंगे जो मान कम कर भितर कॉन्फिडेंसटा जागृत करेंगे जहाँद्वारा लोक मैंने कौन निजे नेक्स्ट या परठू माने निजे से कामटा को करेंगे निजे निजक साहाय्य करेंगे तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी टू क्रिटिसाइज दे आर करंट क्रिटिसाइज करने आम आसना तो यहाँ हेनी ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं experience shows that in stagnant or resistant communities imparting information does not motivate people they must experience stress अच्छा से कौन कहला अभिज्ञता दर्शाए एक्सपीरियंस दर्शाए जे गोटे रेजिस्टाट कम्युनिटीज अभिज्ञता दर्शाए जे स्थिर एवं किंबा परिवर्तन को विरोध जी गोटे रक्षणशील परिवेश अच्छी फैमिली अच्छी से केबे चेंजेस को एक्सेप्ट करूनी है विरोध करथवा गोष्ठी रे केवल सूचना प्रदान करने लोक प्रेरित करे ना
ସେମାନେ ଡ୍ୟାସ୍ ଅନୁଭବ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ କ'ଣ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର? ଥିଓରିଟିକାଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ନା ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ଶିକ୍ଷା ଜାଣିବେ, ନା ୱାନ୍ ୱେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଜାଣିବେ, ନା ଫିଅର୍ ଅଫ୍ ଅଥରିଟି ଜାଣିବେ। ୟା ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ସେମାନେ କ'ଣ କେବଳ ତାଙ୍କୁ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ ହେବନି, ସେମାନେ କ'ଣ ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାଟା ବି ଠିକ୍ ନିଜେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ତ ସେଇଟା କ'ଣ ପାର୍ଟିସିପେଟରୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀଙ୍କର ଶିକ୍ଷା। क्वेश्चन नंबर 29 अच्छी द फेस टू फेस और वन टू वन स्ट्राटेजी। फेस टू फेस कथबार्ता करवा कि वन टू वन स्ट्राटेजी रिजल्ट इन ए स्लो बट सिस्टमेटिक आउटफ्लो इन इनफॉरमेशन नोन आज। से कौन कह मुहांमुही व्यक्तिगत जोगाजोग रणनीति फल सूचनार एक धीर किंतु व्यवस्थित प्रभाव हुए जहाँ डेस्क कहुए। देखो हुए तो मुहांमुही कथा कहले सूचना धीर नुहे ठीक से पहुँचे किंतु कथबार्ता कला बेले अलग कथा भी आम सब कहीदे। तो जिते सूचना दबा कथा से सूचना हो पारे बेले बेले अलग कथा भी बहुत सारा एक्सट्रा कथा भी हो जाती। तो सेटा हुए तो धीर हो पारे किंतु धीर सिस्टमेटिक आउटफ्लो इनफॉरमेशन जो सेटा जो धीर हुए से जो स्लो प्रोसेस हुए एवं बट सिस्टमेटिक आउटफ्लो ऑफ इनफॉरमेशन ताको आमे कौन कहबा? इको इफेक्ट कहबा, फीडबैक लूप कहबा, ना स्नो बैलिंग इफेक्ट कहबा, ना स्टैटिक फ्लो कहबा? मन रखिथिबे या राइट आंसर कौन? स्नो बॉलिंग इफेक्ट। तब नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हिच individualized form of communication involves sharing experiences to sharpen skills and build self confidence। से पचार कौ प्रकार व्यक्तिगत जोगाजोग इंडिविजुअल कम्युनिकेशन इनवॉल्व्स शेयरिंग एक्सपीरियंस जोटा कि एक्सपीरियंस शेयर करिवारे आउ आमर स्किल को वृद्धि करिवारे सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाइबारे साहाय्य करे। कौ प्रकार एटा कौ प्रकार से पचार लेक्चर मेथड। देखो लेक्चर मेथड बेसी कम्युनिकेशन हो पारे जेहेतु बहुत लोक मैंने पार्टिसिपेट करती। ग्रुप डिस्कशन हो पार ना काउंसलिंग हो पार ना कंपेन हो पार। देखो अभियान नाई एटार बेस्ट आंसर कौन हम? एटार ग्रुप डिस्कसन भी हो पार एक्सपीरियंस आम शेयर कर किंतु एटार बेस्ट आंसर कौन हो पार? काउंसलिंग हो पार। परामर्शटा कौन गोटे आम स्किल को शार्पेन करे आ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ाए जो थे लोक मैंने समस्ते निज निजर एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। मन रखिए क्यों प्रकार व्यक्तिगत जोगाजोग कौशल वृद्धि एवं आत्मविश्वास बढ़ाइवाई अभिज्ञता बांटे जाए। यहाँ पचार ना यहाँ आमको पचार ना व्यक्तिगत जोगाजोग। तो व्यक्तिगत जोगाजोग हेल्ले यहाँ आमर परामर्श हो पारे काउंसलिंग हो पारे ग्रुप डिस्कसन हेनी इंडिविजुअल कथा पचार। नेक्स्ट को जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 31 क्वेश्चन अच्छी द चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू एनकरेज ओल्डर चिल्ड्रेन टू चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी माने शिशुरु शिशु रणनीति विशेष भाव में बड़ पिला मानकु डैश करने उत्साहित करुच्ची। कम्पीट देयर पियर से पियर मान सहित जमी प्रतियोगिता करेंगे ना कंपिटिशनटा सब गोटे नेगेटिव वर्ड एक ध्यान देवेनि। नेक्स्ट अच्छी कंसर्न देमसेल्व्स विथ द हेल्थ एंड वेलबिंग ऑफ यंगर सिबलिंग्स सान भाई भौणी स्वास्थ्य कल्याण कथा चिंता करेंगे। केवल स्कूल ग्रेड उपर ध्यान देवा ना पितामाता को अवमानना करेंगे एटा भी हेनी। केवल स्कूल ग्रेड नुह से कही शिशुरु शिशु रणनीति जो रहा बड़ पिला कहीं आम बड़ पिला कौन कर उत्साहित हेले कले से मैंने छोट पिला भी से सब जिनस करने उत्साहित करेंगे। कौन करवा आम से जब आम उत्साहित करवा से बड़ पिला माने कौन तांकर जो सान भाई भौणी मानक रहिले तांकर स्वास्थ्य हेल्थ आ वेलबिंग कथा से चिंता करेंगे। तो यहाँ शिशुरु शिशु मान पाखु ये कथाटा धीरे धीरे व्यापीब। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट को जाए। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन अच्छी इन कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज चिल्ड्रेन आर डेस्क्राइब्ड एज ए यूजफुल इन अप्रोचिंग फैमिलीज एंड पेरेंट्स। जोगाजोग रणनीति परिवार पितामाता पाखे पहुँचापी पिलामानंको एक अत्यंत उपयोगी भाव में वर्णना करा कौ उपयोगी भाव में करा बैरियर से प्रतिबंधक नाई प्रॉब्लम नाई से होती कौन ब्रिज से आमर जोगाजोग आम रणनीति परिवार और बापा माँ पाखे पहुँचापी स्कूल टीचर रही जो बापा माँ पाखे पहुँचापी से पिला मध्यम ही आम परिवार पिता माता पाखे आम पहुँच पार। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी से पिला माने ब्रिज परी काम करती। नेक्स्ट को जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाइल वर्किंग विथ इनफॉर्मल ग्रुप्स जो गोटे इनफॉर्मल ग्रुप्रे इनफॉर्मल माने अनौपचारिक जो गोटे निर्दिष्ट समय सीमा नथिबो जे एई समय रे यही समय यही कार्य हम कि एतिकी मेम्बर रे माने इनफॉर्मल तो सेटा है इनफॉर्मल कौन फॉर्मालिटीज ता देहरे नथिबो इफ दे आर फॉर्मालिटीज इनफॉर्मल मान फॉर्मालिटीज रही परिबो कहूँ नॉन एटा अच्छा एटा इनफॉर्मल देछि नॉन फॉर्मल जोड़ा से कौन फॉर्मालिटीज नथिबो इनफॉर्मल माने किछि किछि फॉर्मालिटीज रहउतबो हला तो इफ देयर आर शार्प डिसएग्रीमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट द कम्युनिकेटर्स रोल शुड बी दैट ऑफ अनौपचारिक गोष्ठी सहित काम करने समय जदि लोक मान मध्य कौन है मतभेद देखागला ताहले प्रेरकों भूमिका कौन जी सेंडर अच्छा जी कथाटा कहते भूमिका कौन डिक्टेटर से निर्देशक भाव काम करेंगे ना नीरव द्रष्टा है शुणे ना रेफरी करेंगे ना अपोनेट प्रतिपक्ष हे तार दिज मिसिकी झगड़ा करेंगे ना कौन करेंगे या राइट आंसर कह हम ऑप्शन नंबर सी से कौन करेंगे रेफरी करेंगे रेफरी कौन रेफरी माने कौन ना माने मीडिएटर रूपे आम कार्य करने दरकार जे प्रोब्लेम सॉल्यूशन पाखे पहुँचापी आम चेष्टा करवा जो कि कौन जनकर सपोर्ट नब ना से कौन कर ना मीडिएटर रूपे जो कथाटा कहुई कम्युनिकेशनटा होता आगू बढ़ेब आमि सल्व कर से भाव तो ये है रेफरी जोटा कि मीडिएटर रूपे काम करे तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन अच्छी रेस्पेक्टेड पीपुल इन ए कम्युनिटी हुज जजमेंट इज भैल्यूड जो मैंने कम्युनिटी रेस्पेक्टेड पीपुल अच्छा जजमेंट भैल्यू करा जाए एंड हुज एडवाइस इज सॉट आर नॉन एज एवं से डेस्क कह जाए अच्छा जो गोष्ठी सम्मानित व्यक्ति अच्छा जहाँ विचार आम नौ जहाँ परामर्श भी आम ग्रहण करूँ आम कौन कहूँ साइलेंट मेंबर्स कहवा नहीं विचार तो आम नौ ना साइलेंट मेंबर हेनी टास्क फोर्स कहवा ना ओपिनियन लीडर्स कहवा ना आउटसाइड एक्सपर्ट कहवा आम कौन कहीपर ओपिनियन लीडर कहीपर कहीं आम मत नहीं था आम कौन प्रोब्लेम पड़े आम वयस्क लोक मानकर मत नहीं था तो जो मानकर बहुत सारा एक्सपीरियंस है लाइफ से आमको मत दे था कि परामर्श दे था तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ओपिनियन लीडर्स नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन अच्छी What is the generally recommended duration for an effective communication campaign? से पचारछि एक प्रभावशाली जोगाजोग अभियान पर साधारणतः सुपारिश करा जायते अवधि केते गोटे माने इफेक्टिव कम्युनिकेशन पाई जोगाजोग अभियान समय केते से पचारछि गोटे दिन भितर करबा ना 3 रु 7 दिन भितर करबा ना एटलिस्ट 1 मंथ चाहिए करबा ना पूरा वर्ष सारा करबा क्या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 3 रु 7 दिन भितर करबा मन रखुथिबे एगुडा नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन देछि इन द फॉर्मेशन ऑफ कमिटीज जते बेले कमिटी गठन करा जाउछि व्हिच ग्रुप इज स्पेसिफिकली रेस्पोंसिबल को ग्रुपटा रेस्पोंसिबल फॉर पुटिंग ए प्लान गोटे प्लान को योजना को कार्यकारी करिवा पई को ग्रुपटा रेस्पोंसिबल पचारछि एडवाइजरी बोर्ड उपदेष्टा मंडली ना प्लानिंग बोर्ड ना टास्क फोर्स ना डिस्कशन ग्रुप या राइट आंसर आमर कौन हम टास्क फोर्स से कौन कही ना कौन से गोष्ठी स्तर में कौन सी योजना को जे कार्यकारी करें कौन कह टास्क फोर्स कह एक पूरा मन रखा आपको पड़ो तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द एक्सरसाइज यूज टू मोटिवेट द कम्युनिटी बाय डिस्कसिंग द करेंट सिचुएशन वर्सेस ए ड्रीम सिचुएशन इज कौन वर्तमान स्थिति और स्वप्न स्थिति वर्तमान आम जहाँ स्थिति अच्छी ता विषय भावे और स्वप्न स्थिति विषय आलोचना करी गोष्ठी को प्रेरित करने प्रक्रिया आम कौन गोष्ठी को उत्साहित कर वर्तमान सिचुएशन कहते आउ स्वप्न स्थिति माने आगू को आम सिचुएशन जब आम एमती करवा आगू सिचुएशन चेंज होगी केमी हम ड्रीम सिचुएशन या भितर आलोचना करने आम कौन कर उत्साहित करवा जो से प्रक्रिया को आम कौन कहवा एमती जो लोक को आम प्रवर्ताऊँ कि वर्तमान ये सिचुएशन अच्छी आगू को तुम जो भाई भावुच सेमती तुम ड्रीम सिचुएशन क्रिएट हो तो एमती जो कहुक आम उत्साहित कर प्रलोभन देखा तो यहाँ को कौन कहवा रोल प्ले कहवा लेक्चर मेथड कहवा ना केस स्टडी कहवानी लेक्चर मेथड भी पढ़ी आइले रोल प्ले भी पढ़ी आइले ऑलरेडी तो यहाँ हेनी एटा कौन कहवा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस एटा कौन कहवा क्रिटिकल पाथ एनालिसिस
नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट 38 नंबर अच्छी व्हाई डू पीपुल ऑफ्टन रेजिस्ट चेंज इन देयर कम्युनिटी लोक मैंने प्रायतः से गोष्ठी परिवर्तन को कहीं विरोध करती दे वांट टू बी डिफिकल्ट कहीं से डिफिकल्ट हवा चाहती नहीं फियर ऑफ इकोनॉमिक और सोशल कॉन्सिक्वेंस आर्थिक कि सामाजिक परिमाण भय दे हैव टू मच फ्री टाइम दे डू नॉट लाइक कम्युनिकेटर क्लोथेस नहीं यहाँ हेनी से भर कौन आर्थिक व सामाजिक परिणाम भय से कौन जब चेंजेस करने चाहूँगी कि भर आर्थिक क्षेत्र से पवर्टी थी तो से चेंजेस करने इच्छा प्रकाश करते सामाजिक क्षेत्र में सोशल जो रीतिनीति रही जाइए रक्षणशील नीति रही जाइए भी चेंज करवा टी सहज नुह तो से डर से परिवर्तन को विरोध करती राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन अच्छी टू बी ए सक्सेसफुल कम्युनिकेटर हाँपाई एंड मेंटेन क्रेडिबिलिटी वन मस्ट अवॉइड लेटिंग डेस इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर जड़े सफल प्रेरक हम और विश्वासनता बजाय रखिए जी प्रेरक हम ता कथा को भी लोक मैंने ट्रस्ट करवा दरकार से निज व्यवहार डेस को प्रभाव पकईदेवा उचित नुहे से निज व्यवहार कौ जिनसा करनी एम्पैथी तो कर प्रीजुडिसेस एंड बायस नॉलेज लीडरशिप देखो जड़े भल प्रेरक जी हम तादर स्पीच कहवा लीडरशिप नेतृत्व नवा से सब गुण थी दरकार एम्पैथी सहानुभूति भी थी दरकार से समस्त को भी जो सिचुएसन लोक मान साथ रहा कथा से भी कर दरकार नॉलेज भी तो तार थी दरकार निहाती किंतु प्रीजुडिसेस आ बायस से करनी माने कौन से लोक नहीं पक्षपात करनी से जाति हो धर्म हो क्या पक्षपात करनी गोटे लीडर कैपेसिटी से समस्त को लेकिन चलो तो सी सक्सेसफुल कम्युनिकेटर से जो से कौन से पक्षपात करना तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द प्राइमरी रोल ऑफ कम्युनिकेशन एड्स इन एजुकेशन शिक्षा क्षेत्र में जोगाजोग सहायक उपकरण गुड़िकर मूल भूमिका कौन टू रिप्लेस द टीचर शिक्षकों स्थान नापी जोगाजोग सहायक उपकरण आम कहीं कह कहीं शिक्षकों स्थान नहीं जाए शिक्षक सब कहवा कथा सी स्थान नहीं स्थान नहीं ना टू मेक लर्निंग रियल प्रैक्टिकल एंड फन टू इनक्रीज कॉस्ट ऑफ एजुकेशन नहीं कॉस्ट एजुकेशन खर्च बढ़ावाई नहीं टू अवॉइड यूजिंग लोकल मटेरियल्स नहीं आम लोकल मटेरियल्स ही यूज करवा या राइट आंसर कौन हम टू मेक लर्निंग रियल प्रैक्टिकल एंड फन आम कम्युनिकेशन एड्स को ऐड करवा कहीं आम लर्निंगटा प्रैक्टिकल हम रियल लगे आम रोल प्ले कर कि कौन किसी कर प्रैक्टिकल हम रियल लगे आ शिक्षाटा को मजार पे शिखिपारे तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच टू मेजर सेंसेस आर इन्वॉल्व्ड इन attracting attention and increasing learning through communication aids जोगाजोग सहायक उपकरण माध्यम ध्यान आकर्षण करवा अट्रैक्ट करवा एंड इंक्रीजिंग लर्निंग एवं शिक्षा को वृद्धि करिवारे कौ दीटा ज्ञानेन्द्रिय आमर जड़ित कौ सेन्स ऑर्गन दीटा आमर कौन कर आम ध्यानटा को आकर्षण कर शिक्षार वृद्धि करिवारे साहाय्य करिवो कौ सेन्स ऑर्गन से पचार टेस्ट आउ स्मेल कले आम जापर साइट आउ हियरिंग दर्शन श्रवण टच टेस्ट ना स्मेल टच देखो स्मेल टच हेनी कि टच आउ टेस्ट हेनी यहाँ कौन साइट एवं हियरिंग दर्शन एवं श्रवण ये दुईटा हूँ मेजर सेन्स जोटा कि कम्युनिकेशन को प्रभावशाली पकाए जो भाई आम कम्युनिकेशन कला बेले आई कंटाक्ट रहा दरकार तो आम साइटा रहा दरकार केते परिमाण आई कंटाक्ट रहा भी महत्व पकाए आ गोटे है हियरिंग कैपेसिटी भी रहा दरकार जहाँद्वारा आम कथबार्ता शुणिपर आउ जड़े सेंडर को आम रिप्लाईटा तुरंत रिप्लाई दे पार तो जहाँद्वारा कम्युनिकेशन इफेक्टिव हो पार तो साइट आउ हियरिंग माने आम दर्शन और श्रवण ये दुईटा इंपोर्टेंट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 अच्छी व्हाट डू द ABC प्रिंसिपल्स ऑफ प्रिपेयरिंग ए गुड कम्युनिकेशन एड स्टैंड फॉर गोटे भल कम्युनिकेशन एड बनइबारे भल कम्युनिकेशन सहायक प्रस्तुति कर ABC नियम कहले आम कौन बुझा एक्यूरेसी बोल्डनेस कलर एक्यूरेसी माने सठिकता बोल्डनेस माने साहसिकता और रंग किसी नहीं अट्राक्टिवनेस ब्रेविटी क्लारिटी हाँ से कौन है अट्राक्टिवनेस ब्रेविटी क्लारिटी आ गोटे अटेंशन ब्यूटी कॉस्ट नहीं मूल्य किसी आवश्यक नहीं एक्शन बिहेवियर चेंज देखो ये राइट आंसर ऑफ ऑप्शन नंबर बी ये मन रखी था गोटे ABC नियमटा आमर कौन ए रे है अट्राक्टिवनेस
आम कथबार्तार आट्राक्टिवनेस रही दरकार जड़े ध्यान आकर्षण आम कर दरकार आ गोटे ब्रेविटी जोटा कि संक्षिप्तता छोट रहा दरकार नुहे कि आम बहुत सारा कथा गपिवा जी शुणुव सी भी बोर हो नहीं ब्रेविटी रहा दरकार जहाँ कह संक्षिप्तर मध्यम प्रकाश कर दरकार आ कथार क्लारिटी थी दरकार तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच एड इज स्पेसिफिकली डिजाइंड फॉर ए पब्लिक अनाउंसमेंट ऑफ ए स्पेशल आइडिया यूजुअली विथ एन इलस्ट्रेशन एंड ए ब्रीफ कैप्शन केउं सहायक उपकरणटी एक विशेष धारणार सर्वसाधारण घोषणा ପାଇଁ प्रस्तुत करा जायछि जेउथिरे साधारणतः एक चित्र और संक्षिप्त शिरोनामा अछि ये भितर कोथरे केवल ओनली चित्र थिबो आ गोटे स्पेशल आइडियाज थिबो एतिकी थिबो कोटरे मॉडल ले ना फ्लिपचार्ट रे ना पोस्टर रे ना फ्लानेल ग्राफ रे या राइट आंसर कौन हम पोस्टर पोस्टर रे केवल नॉर्मल किसी बेसी किसी नथिबो पोस्टर रे केवल सर्वसाधारण जो बड़ा घोषणा पई गोटे आमे पोस्टर मारंती बैनर मारंती तो सेतरे गोटे चित्र थिबो संक्षिप्त तर गोटे हेडिंग देथिबो कि एया हबो कि को जिंस हबो सेटा हेडिंग ता। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच टाइप ऑफ चार्ट इज यूज्ड टू शो हाउ सेवेरल पार्ट्स मेक अप ए होल सच आज परसेंटेजेस क्यों प्रकार चार्ट व्यवहार करी केतेक अंश मिसी किपरि गोटे संपूर्ण अंश माने किछिटा अंश मिसिकी गोटे टोटाल संपूर्ण अंश हो जाउछन्ती सेटा को चार्ट रे दर्शाए बार चार्ट रे दर्शाए पाई चार्ट रे दर्शाए ना फ्लो चार्ट रे दर्शाए ना ट्री चार्ट तो या राइट आंसर मन रखिथे एटा हला पाई चार्ट आपण जानछन्ती तो या आंसर हबो पाई चार्ट दर्शाए। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ए चार्ट that carries a series of ideas arranged sequentially जे कौन करिवे सिक्वेन्सनाली जो धारणा गुटिक जहाँ होटा से क्रम अनुसार सजै आ फ्लिप्ड वन बाय वन गोटे पर गोटे ओल्टी जाए गोटे पर गोटे से कौन हम ओलटा जाए देखो तो सहीटा को कौन कह पुल चार्ट कह फ्लिप चार्ट कह ना ओवरले चार्ट कह ना टेबुलर चार्ट कह कौन कह आम फ्लिप चार्ट बोली कहवा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फ्लिप चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी ऑन व्हाट प्रिंसिपल डज ए फ्लानेल ग्राफ वर्क केउं प्रिंसिपल अनुसार नियम अनुसार फ्लानेल ग्राफटा आमर काम करे देखो इलेक्ट्रिसिटी प्रिंसिपल रे ना रफ टेक्सचर्ड क्लॉथ एडहेरिंग टू अनदर गोटे खसखसिया कपड़ा अन्य गोटे कपड़ा सहित लगी रही ना डिजिटल प्रोजेक्शन नाई ना मैग्नेटिक फोर्स ना यहाँ गोटे फ्लानेल ग्राफटा गोटे कपड़ा थाए सहित अन्य कपड़ा लगी रही है जो प्राय आम स्टोरी फोरी बुझेवाई से फ्लानेल ग्राफटा आम यूज करूँ तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कही फॉर ए स्मॉल ग्रुप गोटे छोट ग्रुप गठन करने द रेकमेंडेड साइज फॉर फ्लैश कार्ड छोट ग्रुप आम फ्लैश कार्ड रो साइज को फ्लैश कार्ड आम नवा 22 इंच इंटू 28 इंच ना 11 इंच इंटू 14 इंच नवा ना 5 इंच इंटू 7 इंच नवा ना 30 इंच इंटू 40 इंच नवा आम के नवा 11 इंच गुणन 14 इंच नवा या राइट आंसर स्मॉल ग्रुप फ्लैश कार्ड रो साइजटा एतिक नवा। तापर पचारछि व्हिच विजुअल एड इज ए रेप्लिका और ए स्केल्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल ऑब्जेक्ट एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी रियल ऑब्जेक्ट माने प्रकृत वस्तुर अवकल नकल को आम कौन कहबा अवकल नकल एंड इज 3 डायमेंशनल अच्छा से पचार 3टा डायमेंशनल हवा दरकार जब खाली पचार था तो सेटा गोटे प्रोजेक्ट हो पारता कि मॉडलटे हो पारता तो से कौन पचार गोटे त्रिमात्रिक चित्र हो प्रकृत वस्तु जमी देखा सेमती तार गोटे अविकल नकल होता को आम कौन कह मॉडल बोली कहवा मॉडल चित्र बोली कहवा जमी थी वस्तुटा सेमती थी आटा 3D थी 3टा डायमेंशन तार थी आला पिक्चर तो आम जानते जहाँ चित्र आम देखा चार्ट तो कौन से गोटे जिनसर आम परिमाण ग्रोथ हो कि इनक्रीज हो डिक्रीज हो सब दर्शाइवाई आम चार्ट यूज करूँ तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मॉडल। 49 नंबर अच्छी व्हाट इज द रेकमेंडेड ड्यूरेशन फॉर ए पपेट शो यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन जोगाजोग गोटे काठपुतला नाच बा पपेट शो जो करा जाउची कम्युनिकेशन
तो सेटा केते समय ड्यूरेशन रहिबो 5 मिनिट रहिबो 10 रु 13 मिनिट रहिबो ना 30 रु 45 मिनिट रहिबो ना 1 आवर रहिबो एटा केते रहिबो 10 रु 13 मिनिट रहिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हिच कम्युनिकेशन टूल इन इंडिया इज नोन एज दूरदर्शन। इंडिया रे को कम्युनिकेशन टूल अच्छी जहाँ को आम कौन कहू दूरदर्शन बोली कहू। तो कौटा को आम दूरदर्शन बोली कहीपर आपण मैंने जानी सेटा कौ कम्युनिकेशन रे थाए जोगाजोग माध्यम सेटा है टेलीविजन। टेलीविजन को आम दूरदर्शन भी कही था। तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जो मैंने भी एपर्यंत क्लास टी को देखुंत आपण मैंने क्लास टी को सब्सक्राइब करदे लाइक शेयर करदे आपण मानकर एग्जाम तो आज सरीज या पर आपण मैंने क्लास करेंगे या पर आपण मैंने हुए तो मो क्लास कर न पारती तो आज क्लास टी करेंगे कर सारापर आपण मानक क्लासटा केमी लगे आप निहाती कमेंट मध्यम जनइबे आउ जिते एग्जाम देके आसवे ना एग्जाम दे सारिक आम क्वेश्चन पढ़ुँ कि ना कौन माने एग्जाम एक्सपीरियंस कौन रोचे केते क्वेश्चन कौन अटेम्प्ट कले सबकि आसी अच्छे आप कमेंट मध्यम जनइबे। लास्ट एग्जाम या पर हुए तो आम देखा है न पारे तो आपण मैंने निहाती गोटे कमेंट और फीडबैक जनइबे आसिकी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए। हाँ आउ गोटे कथा जदि आपण मान सांग कि जुलाई बैच रे जार एग्जाम होबाक अच्छी से एडमिशन कर जुलाई बैच रे तांकर एग्जाम हम जुलाई को तो आपण मैंने कौन करेंगे ना क्लास टी को पाखे सेयार करदे कहीं आमर जुलाई बैच में फ्री रे क्लास अवेलेबल हम यूट्यूब रे सब्जेक्ट वाइज हम आपण मैंने आपण सांग मानू क्लास टी सेयार करदे। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए इवैल्यूएशन पॉइंट्स लाइक noting facial expressions and conversation of the audience are part of श्रोतांक मुख भंगी और कथबार्ता को लक्ष्य करिया परि मूल्यांकन पॉइंट गुड़िक कहार अंश मूल्यांकन आम मूल्यांकन करवा आम श्रोतांकर एक्सप्रेशन को देखा कथबार्ता को देखिकी मूल्यांकन करवा तो यहाँ कहार अंश यहाँ डायरेक्ट असेसमेंट ना इनडायरेक्ट असेसमेंट ना फाइनेंशियल असेसमेंट इवैल्यूएशन ना मैकेनिकल क्वालिटी चेक। या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर बी यहाँ है इनडायरेक्ट असेसमेंट। तो या राइट आंसर हम आमर इनडायरेक्ट असेसमेंट। इनडायरेक्ट असेसमेंट ये हम कहीं यहाँ आम कौन था एक्सप्रेशन को लुक करके कहते आम तार माने डायरेक्ट असेसमेंट करना डायरेक्ट जब आम कौन क्वेश्चन पचार कि परफॉर्मेंस देखिए कर तो सेटा डायरेक्ट असेसमेंट हम जेहेतु आम तार एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करके कर तो यहाँ इनडायरेक्ट असेसमेंट हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को जाए। नेक्स्ट 52 क्वेश्चन। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच स्टेटमेंट एम्फासाइजेस द ग्रेट वैल्यू ऑफ पिक्चर्स इन कम्युनिकेशन। जोगाजोग चित्रर महत्व को क्यों वाक्यटा गुरुत्व दे जोगाजोग कहीं चित्र भी दरकार। सीइंग इज बिलीविंग देखिकी विश्वास करवा ना वन पिक्चर इज वर्थ 1000 ऑफ वर्ड्स। पिक्चर्स आर फॉर डेकोरेशन ओनली पिक्चर डेकोरेशन नहीं सेमती तो आम पिक्चर यूज करते टॉकिंग इज बेटर देन शोइंग नहीं टॉकिंगटा बेटर शोइंग टू बेटर किंतु से पचार कहीं महत्व दिए से पचार वन पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स कहीं गोटे पिक्चर रे 1000 शब्द कहवा सहित सामान जिनस लुचि कर गोटे पिक्चर आम बहुत सारा जिनस दर्शे पार लोक मैंने देखी भी बुझीपारे तो यहाँ ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जोगाजोग आम पिक्चर यूज कले सहजरे से बुझीपारे और अट्राक्टिव भी हो पार राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी when is it recommended to start talking to a child to ensure better speech and language development। गोटे उत्तम वार्तालाप भाषा विकास निश्चित करने को जड़े शिशु सहित केबेठारु आम कथबार्ता आरंभ करवा स्टार्ट करदेवा दरकार। आफ्टर द चाइल्ड इज 2 years 2 वर्ष है पर करवा से तो से कथा शिखी जाइए फ्रॉम द टाइम द चाइल्ड बॉर्न शिशु जो जन्म होगा समय ना ओनली व्हेन द चाइल्ड स्टार्ट स्कूलिंग समय ना व्हेन द चाइल्ड सेज फास्ट वर्ड जो पिलाटी तार प्रथम वर्ड कह से देखो राइट आंसर पिलाटी जन्म होगा समय कहीं पिलाटी सब जिनस ओम रु ही शिखी था माँ गर्भर ही डेवलपमेंट होता है तो ओम रु ही शिखी था तो ओम रु ही सी तार माँ गोटे कथबार्ता वॉइस भी सी शुणी था तो सी आम बार्थ होगा परठू आम शिशुर कौन शिशु सहित कथबार्ता आरंभ करदेवा दरकार जहाँद्वारा से कौन कर धीरे धीरे आम कथा को रेकग्नाइज कर इमिडिएट करके ता बयस अनुसार से बाब्लिंग कोइंग एगुड़ा सब करके से निजे कथबार्ता शिखिब तो आम जन्मरू ही कथबार्ता हवा दरकार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी।
54 नंबर अच्छी व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंसेस बिटवीन ड्रामा एंड रोल प्ले ड्रामा और रोल प्ले भितर डिफरेंसेस कौन रोल प्ले रिक्वायर्स प्रोफेशनल एक्टर रोल प्ले रे प्रोफेशनल एक्टर दरकार नहीं ड्रामा हैज़ नो स्क्रिप्ट ड्रामार कौन स्क्रिप्ट न थाए रोल प्ले हैज़ नो प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट और एंडिंग ना देची ड्रामा इज ऑलवेज परफॉर्म इन ए किचन देखो ड्रामाटा किचन हुए रोल प्लेटा रिक्वायर्स प्रोफेशनल एक्टर सेमती भी किसी नुह ड्रामा स्क्रिप्ट ड्रामा ही स्क्रिप्ट थाए ड्रामा आगुरी आमर कौन थाए ना पर्टिकुलारी आमर पूर्वर डिसाइड होता है आम ए स्क्रिप्ट कहवा या प्ले करवा एतिक समय भितर करवा सबकि ड्रामा डिसाइड होता है तो ड्रामा स्क्रिप्ट थाए किंतु रोल प्ले कौन स्क्रिप्ट न था एटा आमर वॉलंटरीली होता है स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी रोल प्ले सेमती बाध्य करा जाय न था जहाँ को जो रोल दि जाए से हिसाब से रोल प्ले करती एटा गोटे वॉलंटरीली करती तो ये कौन बाध्य करा जाय न था कि ए समय भितर केवल एतिक डायलॉग कहब सेमती भी न था तो रोल प्लेटा गोटे स्पॉन्टेनियस थाए आ यार प्री डिटरमाइंड स्क्रिप्ट न था कि एंडिंग भी न था नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी हाउ मच वेट गेन इज जेनराली डिजायरेबल फॉर ए वुमेन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रेगनेंसी समय ये क्वेश्चन बोधे आपंकर एग्जाम पकईला जे गर्भावस्था समय जड़े महिला साधारण ओजन वृद्धि केते बांछनीय यहाँ भी आम प्रिवियस वीडियो भी करते यहाँ से केते वेट बढ़ी थाए 10 ରୁ 12 केजी बढ़ी थाए 12 केजी थे भी मारे 10 केजी थे भी ऑप्शन मारे तो 10 ରୁ 12 केजी भितर होता है ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन पचार व्हाट इज द मिनिमम वेट ए हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी शुड आइडियली हैव जो गोटे शिशु जन्म होची तार मिनिमम वेटटा केते थाए एटा 2.5 केजी रु 2.8 केजी पर्यंत थाए मन रखिए तो एवरेज वेट एतिक रही थाए 2.5 केजी रु अधिका थाए तो ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाई आर स्मॉल फ्रिक्वेंट मील्स रेकमेंडेड फॉर प्री प्राइमरी लर्नर्स कहीं प्री प्राइमरी लर्नर्स को स्मॉल छोट छोट मील रेकमेंडेड करा जाए कहीं से बहुत लेजी था नहीं बिकज दे कैन नॉट ईट लार्ज अमाउंट ऑफ मील एट वन टाइम टू सेव फूड पाई नुह कि प्रिभेंट करने नुह प्लेइंग रु से अलसुआ भी नुह से कौन एका सांगे खाई पारती एका सांगे गोटे हेवी मील खाइले डाइजेशन सिस्टमटा एत स्ट्रंग नुह डाइजेस्टिव हो पारे तो या राइट आंसर से आमको अल्प अल्प मील देवा पड़े तो या राइट आंसर हम बिकज दे कैन नॉट ईट लार्ज अमाउंट्स एट वन मील नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन अच्छी Why should snacks not be served to children close to main meal times? मुख्य खाद्य समय पाखापाखि समय पिलामानंकु काहींकि जलखिया बा स्नैक दिया उचित नुह कहीं स्नैक्स दबानी कहीं शिशु को शुआई दिव ना इट रिड्यूस एपिटाइट फॉर मेन मील्स हाँ स्नैक्स आर ऑलवेज एक्सपेंसिव इट कजेस चाइल्ड टॉकमर ना आम जो टाइम स्नैक्स दबा कथा से टाइम दबा आम जब मील टाइम स्नैक्स देदेबा तो पिला को भोक लगे ना तो मुख्य खाद्य तार भोक कमीज आ ठीक से खाई पारिबनी पोषण हो पारिबनी तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग विटामिन ए डोजेस टू प्री स्कूलर और एट हेल्थ सेंटर कहीं विटामिन ए डोजेस दवा बहुत थर एटा कही सारे आगुरी क्लास रे सब कही ये तो जानी समस्ते यहाँ है आई डेफिशिएंसी दि जाए कहीं अंधत्व रोकने आम को विटामिन ए दवा दरकार तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाई इज द चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी इफेक्टिव फॉर कम्युनिकेटिंग हेल्थ मेसेजेस कौन से गोटे हेल्थ मेसेजेस आम पहुँचापी आम चाइल्ड टू चाइल्ड स्ट्रैटेजी करवा कहीं करवा पिला गोटे पिलाठू अन्य पिला से स्ट्रैटेजी जीव कहीं पिला माने अन्य पिला सहित निजक जोड़ी पारती से अनुकरण प्रिय हाँ यहाँ ही हम कहीं गोटे पिला अन्य पिला जोड़ से अनुकरण प्रिय जदि गोटे पिला से कम कर भल जिनस शिखी करुँच तो अन्य मैंने भी इमिटेट करके से जिनस करेंगे तो ये शिशुर शिशु से स्वास्थ्य संबंधी वार्ताटा पहुँचवा दरकार ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट 61 नंबर अच्छी व्हाट डज द प्ले वे अप्रोच इन प्री प्राइमरी एजुकेशन एम्फासिस प्राक प्राथमिक शिक्षार खेल माध्यम पद्धतिटा कहीं गुरुत्व देती रोट मेमोराइजेशन अक्षर गुड़ी को घोषिकी मन रखापी खेल मध्यम शिखा पुणी घोषिकी कौन मन रखा करवानी लर्निंग थ्रो एक्सप्लोरेशन डिस्कवरी एंड इंटरेस्ट हाँ खेल मध्यम पिलाटी कौन एक्सप्लोर कर जिनस को डिस्कवर कर इंटरेस्ट अनुसार से काम कर तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट को जी नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाट कैरेक्टराइज्ड एन एक्शन ओरिएंटेड मेसेज आम कहले कौन बुझे ऑप्शन देछि
इट ओनली प्रोवाइड्स कॉम्प्लेक्स इनफॉरमेशन एक्शन ओरिएंटेडटा जोटा केवल कॉम्प्लेक्स जटिल सूचना दब ना इट इज रिटेन इन फॉरेन लैंग्वेज रे थाए ना फॉरेन लैंग्वेज रे देले तो पिला बुझी परिबनी इट क्लियरली सजेस्ट ए कोर्स ऑफ एक्शन टू पीपल हाँ यह पिला मानकु एक्शन रिलेटेड माने को कामटा करबा एक्शन माने को कार्यटा करबा सेटा से क्लियरली जणाई दे थाए तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन दीची अकॉर्डिंग टू वन ऑफ द सिंपलेस्ट डेफिनेशन मैनेजमेंट कहले कौन मैनेजमेंट रो संज्ञा कौन से पचारछि डूइंग ऑल वर्क योरसेल्फ निजे केवल सब काम करतबा नहीं गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स अन्य मानक द्वारा करबानी कि निजे सब काम करियानी ओनली मैनेजिंग फाइनेंस रिसोर्सेस केवल आर्थिक संबल नहीं अच्छा से कौन तापर इग्नोरिंग ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मैनेजमेंट रो संज्ञा परिचालनार संज्ञा ऑप्शन वाइज देखते गले यहाँ राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम कहीं गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स अन्य मानक जरिया काम हासिल करवा कहीं आउ कि ऑप्शन यार बेस्ट नहीं अन्य आम कौन जिनस को मैनेजमेंट करवा तो निजे न कले भी आम कि जन लोक रखी था ना कौन जिनस करने गाइड करती तो से यहाँ ही से हिं पचार तो आम कौन करती मैनेज करके कामटा को चलाती तो ये आम निजे भी करें अन्य मानक नहीं भी करें अन्य मानक सहित आम निजे करवा तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी अन्य मानक जरिया काम हासिल करवा नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच मैनेजरल फंक्शन इज कंसिडर्ड द मोस्ट बेसिक एंड परवासिव प्रोसेस से कौन पचार क्यों परिचालना कार्य को सबुठ मौलिक एवं व्यापक प्रक्रिया भाव में विचार करा जाए ऑर्गेनाइजिंगटा कंट्रोलिंगटा ना प्लानिंगटा ना डिसीजन मेकिंगटा कौन पचार सबुठ मौलिक माने बेसिक समस्त करें आउ सेटा कौन व्यापक को मैनेजमेंट फंक्शनटा या ऑर्गेनाइजिंग करवा ना प्लानिंग करवा ना डिसीजन मेकिंग बा ना कंट्रोलिंग एटा हला प्लानिंग करवा कौन सी गोटे योजना करवाटा यहाँ गोटे मौलिक और व्यापक प्रक्रिया हो पाए आम बहुत सारा योजना करें यहाँ गोटे व्यापक प्रक्रिया तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट 65 नंबर अच्छी इन एक्चुअल प्रैक्टिस शॉर्ट टर्म प्लान्स मस्ट बी लेस लॉन्ग टर्म प्लान्स वास्तविक क्षेत्र में स्वल्पकालीन योजना गुड़िक दीर्घकालीन योजना गुड़िक डैश हवा दरकार जो छोट छोट टर्म आम जो प्लानिंग कर दीर्घकालीन ठारू कौन हवा दरकार इंडिपेंडेंट हवा दरकार डेराइव्ड फ्रॉम और कंट्रीब्यूट उद्धृत और सहायक हवा दरकार ना तांकर विपरीत हवा दरकार ना लार्जर दैन देख दीर्घकालीन टू शॉर्ट टर्मटा केमी बड़ हम बड़ तो हेनी बड़ तो हेनी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र नुह यहाँ कौन हम डेराइव्ड फ्रॉम कंट्रीब्यूट उद्धृत और सहायक माने माने दीर्घकालीन शॉर्ट टर्मटा आसवा दरकार माने पाखु आसवा दरकार आ सहित सहायक भी हवा दरकार माने आम शॉर्ट टर्म प्लानटा जो आम लॉन्ग टर्म प्लान सहित भी कौन मिसुवा दरकार खाप खुआ दरकार तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हिच प्रोसेस प्रोवाइड्स द मीन्स ऑफ चेकिंग द प्रोग्रेस ऑफ प्लान्स एंड करेक्टिंग डेविएशंस क्यों प्रक्रिया योजनार आम प्रगति जांच करवा योजनाटा केते जाउची आ त्रुटि संशोधन करवा जदि किसी भूल होइछि ताको संशोधन करवा कौन कहवा प्लानिंग कहवा ना ऑर्गेनाइजिंग कहवा ना कंट्रोलिंग कहवा ना ऑप्शन नंबर डी अच्छी मोटिवेशन कहवा देखंतु से कौन पचार त्रुटि प्रगति को जांच करवा प्लानिंग हेनी ऑर्गेनाइजिंग तो संगठन हेनी प्लानिंग माने कौन गोटे योजना आम बनइबा ऑर्गेनाइजिंग करवा नुह यहाँ कौन कंट्रोल करवा आम जहाँ हो जाए धर किसी भूल होती आम संशोधन करवा कि जांच करवा से कहुए कंट्रोल करवा नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन अच्छी व्हाट रेफर्स टू द फॉर्मल ग्रुपिंग ऑफ पीपल एंड एक्टिविटीज टू फैसिलिटेट अचीविंग ऑब्जेक्ट देखो प्रथम गला प्लानिंग करवा कौन से जोटा गोटे व्यापक प्रक्रिया जोटा समस्त करें तो सेटा प्लानिंग गला तापर ऑर्गेनाइज करवा माने आमे कौन करें गोटे गोष्ठी करवा ऑर्गेनाइज करी गोष्ठी आमर यही लक्ष्य आम प्लान करते तो से लक्ष्यटा को हासिल करने आम कौन करें केतक लोक को लेकिन गोटे ग्रुप बनवा ऑर्गेनाइज करवा संगठन करवा ऑर्गेनाइजिंग माने ऑर्गेनाइजिंग रु ऑर्गेनाइजेशन करवा संगठन करके लोक मानक करवा तो यहाँ ऑर्गेनाइजिंग गोष्ठीकरण करवा तापर आउ जो आमर सेटा चेकिंग करने को आमर कौन कहला ये कंट्रोलिंग करवा
ठीक कि भूल ता कंट्रोलिंग करवा सेटा हला चेकिंग करवा तो यहाँ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ले प्लानिंग कले तापर कामटा हो सारा पर प्लानिंग सक्सेस होला पर आम डिसीजन मेकिंग भी नवा तापर लास्ट 68 अच्छी लास्ट क्वेश्चन नो द टर्म स्पैन ऑफ कंट्रोल रेफर्स टू स्पैन ऑफ कंट्रोल कहले क्या बुझेगा द टोटल बजेट ऑफ द ऑफिस मोट बजेट को कहवा द नंबर ऑफ इयर्स ए प्लान ऑफ लास्ट आम कहते ना लाइफ स्पैन गोटे कहती वर्ड शुणी लाइफ स्पैन माने अवधि तो गोटे स्पैन ऑफ कंट्रोल से कंट्रोल माने स्पैन ऑफ कंट्रोल जोटा कि योजनार अवधि की बुझा गोटे प्लानिंग अवधि को कहुए स्पैन ऑफ कंट्रोल द नंबर्स ऑफ इयर्स ए प्लान लास्ट गोटे योजनार अवधि जी वर्ष गोटे प्लानिंगटा लास्ट कर से गोटे वर्ष कर कि 2 वर्ष कर जो अवधि कर से कहुए स्पैन ऑफ कंट्रोल नेक्स्ट को नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन अच्छी द ड्राइविंग फोर्स विदिन एन इंडिविजुअल व्हिच प्रॉम्प्ट हिम टू वर्क एटा गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन मन रखिथे प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन बुझीगले यहाँ से पचारे कौ जिनसटा लोक को गोटे काम करने उत्साह कर आपण मानक भी पाठ पढ़ाई कौ जिन उत्साह कर भितर कौन अच्छी बोली आप आज क्लास टी देखुं लीडरशिप अच्छी बोली देखुं ना कंट्रोल अच्छी बोली देखुं ना मोटिवेशन अच्छी बोली ना ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन आप मोटिवेट होती काली जाकि एग्जामटा देते से आप क्लास टी देखुं जो जिनसटा कौन करे गोटे इंडिविजुअल को गोटे प्रॉम्प्ट दिए जे से कार्य करने तार कौन करे इच्छा जागृत करे उत्साहित करे तो सहीटा कौन कहबा आम मोटिवेशन कहबा नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन द रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस रेशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस प्रथम स्टेपटा कौन से पचार फास्ट इवालुएट करदे प्रथमे तो इवालुएट हेनी इवालुएट करदे विकल्प मूल्यांकन करवा नाई आइडेंटिफाई द डिफाइन द प्रॉब्लम समस्या चिन्हट व्याख्या करवा ना फीडबैक करवा ना कार्यपथा चयन करवा प्रथमे आम कौन करवा गोटे समस्या को चिन्हट करवा फास्ट समस्या को आइडेंटिफिकेशन करवा तापर तार सब सोर्स बाछिबा कि कौ कौ उपाय आम समस्या को सॉल्यूशन करि परिबा तापर आम कौन करवा कार्यकारी करवा तापर जाए लास्ट को आम तार गोटे सिद्धांत निरूपण करवा मूल्यांकन करवा तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आइडेंटिफाई एंड डिफाइन प्रॉब्लम नेक्स्ट 71 क्वेश्चन दीजिए कॉन्सेप्चुअल स्किल्स इनवॉल्व्स द एबिलिटी ऑफ धारणागत कौशलटा कौ सामर्थ्य अंतर्भुक्त कीप अकाउंटिंग बुक्स हिसाब खाता रखा ना वर्क ओनली मेसीन केवल मेसीन काम करवा ना संगठन को एक संपूर्ण रूपे रखा ना इग्नोर को वर्क सहकर्मी मानक आम इग्नोर करवा या राइट आंसर कौन हम या राइट आंसर हम आम ऑप्शन नंबर सी जोटा कि आम गोटे संगठन को संपूर्ण रूपे देखिकी काम करवा या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी अकॉर्डिंग टू द सोर्सेस व्हाइल अथॉरिटी कैन बी डेलीगेटेड दे स्ट्रिक्टली वेस्ट with the supervisor and cannot be delegated क्षमता हस्तांतर करा जाय पारे किंतु डेस्क केवल पर्यवेक्षक पाखरे रहे एवं हस्तांतर कौ जिनसटा केवल पर्यवेक्षक पाखरे रहिबो अथॉरिटी पाखरे रहिबो एंड कैन नॉट बी डेलीगेटेड एवं ताको हस्तांतर करा जाय परिबनी कौटा केवल आमर जो सुपरवाइजर को पाखरे रहिबो अन्य काकू दिया जाय परिबनी सेटा कोन रहिबो रेस्पोंसिबिलिटी रहिबो मनी रहिबो फाइल्स रहिबो ना टूल्स रहिबो से कौन रमर रेस्पनसबिलिटी जी सुपरवाइजर से सब जिन बुझुन ना तो पाखे उत्तर दायित्वटा रही से केमी कमटा मैनेजमेंट कर सी कौन रेस्पनसबिलिटी आउ क्या देदेवे कि ना सी कि लोक रखिपारे मैनेजमेंट करेंगे से सालेरी देवे कि कम करने कौन जहाँ जहाँ इक्विपमेंट दरकार देवे कि सी तो निज रेस्पनसबिलिटी क्या देपारे ना तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हेन वाज द सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड CSWP मन रखिथे यहाँ एग्जाम पढ़ी पारे CSWP सेंट्रल सोशल वेलफेयर बोर्ड यहाँ केबे सेटअप होता सेटअप एंड डिस्बोर्स एंड मॉनिटर फंड्स गिवन टू रजिस्टर्ड वॉलंटरी एजेंसी पंजीकृत जो मैंने रेजिस्ट्रेशन कर स्वेच्छासेवी संस्था गुड़िक पांठिर बंटन करने आ तदारख करने यहाँ केबे प्रतिष्ठित होता यहाँ केबे होता 1953 होता मन रखिथे नेक्स्ट बुझा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए अंडर व्हिच एक्ट कैन ए वॉलंटरी एजेंसी जोटा वॉलंटरी एजेंसी माने स्वेच्छाकृत संस्था जो रही स्वेच्छाकृत बी रजिस्टर्ड टू बिकम एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट स्कीम
जो मैंने वॉलंटरी एजेंसी माने से निजे एजेंसी खोलता से स्वेच्छाकृत भाव करता गवर्नमेंट रखी न थाए से निजे निजे कौन संस्था करता केबे से एलिजिबल हेले जे गवर्नमेंट स्कीम रे से भी योग्य हो पारे केबे एलिजिबल हेले कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट रे हेले ना सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट ऑफ 1860 रे 1860 रे हेले फाइनेंस एक्ट रे हेले ना सोशल वेलफेयर एक्ट रे एटा भी मन रखिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 रे से पंजीकृत करागला 75 क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द स्टैंडर्ड परसेंटेज ऑफ फंड्स प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट अंडर द ग्रांट इन एड स्कीम फॉर क्रिचेस शिशु मानक जत्न केन्द्र पाई ग्रांट इन एड योजना अधीन सरकार द्वारा प्रदान करा जाउथबा पांठीर मानक प्रतिशत केते 50% 75 ना 90% ना 100%। या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जोटा कि 90% हम। नेक्स्ट 76 क्वेश्चन नंबर अच्छी एक्सपेंडिचर दैट इज इनक्यूर्ड ऑन ए पीरियडिक बेसिस फॉर रनिंग ए प्रोग्राम लाइक सैलरीज एंड फूड इज नोन एज गोटे कार्यक्रम को चलैवाई आमर पीरियडिक बेसिक रे माने क्रम अनुसार गोटे पर्याय अनुसार जो खर्च आमर होची गोटे काम चलैवाई जमती आमर सैलरी दरकार खाद्य दरकार तो सेटा को आम कौन कहबा नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर ना रिकरिंग एक्सपेंडिचर ना फिक्स्ड कॉस्ट ना वन टाइम सेटा कौन कहबा आम रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो यार कौटा हम रिकरिंग एक्सपेंडिचर माने जोटा टाइमली आम जो जिनसा करुवा धर जो एक्सपेंडिचर आमर हो धर आम सैलरी टाइमली खर्च हो मासक मास खर्च हो कि वर्ष खर्च होमें खाद्य पिछा खर्च हो वस्त्र किणुंट ता पिछा खर्च हो तो जो एक्सपेंडिचरटा आमर रिकरिंग हो माने टाइम टू टाइम खर्च हो तो सेटा है रिकरिंग किंतु नॉन रिकरिंगटा जोटा आमर केवल गोटे थर खर्च होता धर कौन गोटे आमर विपदटे है एक्सीडेंट होगला तो आमर पैसा खर्च है से एक्सपेंडिचरटा को आम कहले नॉन रिकरिंग कहले कि कौन गोटे आमर प्राकृतिक किसी विपर्यय घटला तो से टाइम खर्च है तो सेमती जोटा माने सब बेले जोटा हुए केतबेले केमती हुए तो सेटा है नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर। तो बुझीपारे रिकरिंग एक्सपेंडिचर आ नॉन रिकरिंग। नेक्स्ट को जी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हम। नेक्स्ट को जी पचार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कोटा एग्जांपल स्टाफ सैलरी कहले ना सैलरीटा आमर रिकरिंग रे जीव कहीं सैलरी आम खर्च करूँ सैलरी आम जिनपत्र किणु ना नहीं सैलरी मंथली रेंट मासिक भड़ा भी आम रिकरिंग रे जीव आम मंथली ही सब मास भड़ा दबा ना गोटे मास दबा आ दबानी दबा परचेस ऑफ फर्निचरटा भी जीव परचेस ऑफ फर्निचर यूटेनसिल अच्छा आसबाब पत्र और बासन कुसन क्रय डेली फूड स्टॉप देखो ऑप्शन वाइज देखा गले डेली फूड स्टॉप तो आमको दरकार निहाती पैसा खर्च हम प्रतिदिन ये तो चलो सैलरीज भी खर्च हम मंथली रेंट मासिक भड़ा भी आमको दबा पड़ो किंतु जो अच्छी फर्निचर एंड यूटेनसिल्स आसबाब पत्र और बासन कुसन क्रय यहाँ आम करती किंतु सब बेले तो आमको फर्निचर दरकार ना ना सब बेले आमको आसबाब पत्र दरकार ना कि सब बेले आमको बासन कुसन दरकार ना ना आमर जिते बड़े दरकार आम किणवा तो यहाँ कौन हो पार यहाँ नॉन रिकरिंग हो पार जिते आवश्यक किणवा यहाँ रेगुलर किणवा किसी आवश्यक ना तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन बजेटिंग कॉस्ट दैट रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन सर्व्ड सच एज रेंट आर कॉल्ड योजना प्रस्तुत पिलामानक संख्या निर्विशेष स्थिर रोथुवा खर्च यथा भड़ा कौन कहुए वेरिएबल कॉस्ट कहुए फिक्स्ड कॉस्ट कहुए प्राइम कॉस्ट कहुए रिकरिंग कॉस्ट कहुए यहाँ कौन कहुए फिक्स्ड कॉस्ट जोटा चेंज हेनी से कह फिक्स्ड कॉस्ट मान संख्यार आम एति खर्च हम से गोटे सब फिक्सड होगी रही तो यहाँ फिक्स्ड कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 ए कॉन्ट्रैक्टर मस्ट प्रोवाइड गोटे कॉन्ट्रैक्टर जी अच्छा से मस्ट प्रोवाइड डे केयर फैसिलिटीज इफ दे आर और मोर वोमेन एम्प्लॉयड एट कंस्ट्रक्शन साइट माने ये चुक्ति नियम अनुसार जदि गोटे जो काम करुवे जोटी सेटा कौन कहला जदि एक निर्माण स्थल में 10 किंबा अधिक महिला नियुक्ति हुअन्ति तेबे ठिकादार शिशु जत्न सुविधा प्रदान करे केतेरु अधिक महिला नियुक्ति हेले
ठिकादार माने जो कॉन्ट्रैक्टर रहिले से शिशु मानक केयर ପାଇଁ भी सुविधा प्रदान करने को बाध्य 10 रु अधिका रहिले 15 रु अधिका रहिले ना 20 रु अधिका रहिले ना 50 रु अधिका रहिले या राइट आंसर हम ऑप्शन नंबर सी जोटा कि 20 रु अधिका जदि महिला रहउछंती ताहले से कौन करिवो हमर लेबर एक्ट कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट 1970 अनुसार आमे कौन करिवा ना शिशु मानक जत्न ପାଇଁ सुविधा सुजोग प्रदान करिवा। नेक्स्ट क्वेश्चन अछि when was the national crèche fund set up by central government केबे हेतला एटा केबे हेतला ना 1995 रे 1994 रे हेतला 1994 रे हेतला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 अच्छी ए बजेट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ए स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बिकॉज ए बजेट हैज ए गोटे बजेट हिसाब विवरणी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ठार भिन्न आम गोटे बजेट केते कौन खर्च है कौन से गोटे बजेटा को आम अकाउंट स्टेटमेंट ठार भिन्न कहवा कहीं ना कारण बजेट्र एक डैश दिग थाए बजेट्र कौ दिग थाए आफ्टर द इवेंट दिग थाए ना बिफोर द इवेंट हिस्टोरिकल ओनली व्यू ना ऑडिटेड ओनली नेचर क्या राइट आंसर कौन हम बिफोर द इवेंट थाए बिफोर द इवेंट एयर ये बिफोर द इवेंट हम बिफोर द इवेंट माने कौन माने कौन सी जिनस गोटे करवा इवेंट हवा पूर्व आम बजेट डिसाइड करती ना केते कौन खर्च हम ये प्लानिंग करती तो यहाँ आम कौन इवेंट हवा पूर्व करते बिफोर रे करते से बिफोर द इवेंट किंतु स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट माने अकाउंट रो स्टेटमेंट हिसाब विवरणी यहाँ गोटे कौन हिस्टोरिकल इवेंट को बुझाला हिस्टोरिकल ओनली व्यू माने आमे कौन सी जिनस गोटे अच्छी तो अकाउंट स्टेटमेंट केते कौन खर्च होईची कौन होईची सेटा सब स्टेटमेंट आकार रे अच्छी आमे से जिनसटा को पढुचंती कि कौन करचंती सेटा हला हिस्ट्री हे गला किंतु बिफोर इवेंट माने इवेंट पूर्व आमे जहाँ प्लानिंग करचंती आमे ए जिनस एया करबा ए खर्च करबा तो सेटा को आगला हमरो बजेट को आगला तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 82 अच्छी व्हाई इज इट रेकमेंडेड टू चार्ज ए नॉमिनल फी इवन फ्रॉम अंडर प्रिविलेज्ड पेरेंट्स फॉर चाइल्ड केयर सर्विसेज कहीं शिशु जत्न सेवा पाई गरीब पितामाता ठारू मध्य गोटे सामान्य फी नबाक सुपारिश कराए जे गरीब हेले भी तांको पाखरु आमे अल्प फीस नबा कहीं नबा टू मेक ए लार्ज प्रॉफिट पाइबा आम तो अल्प फीस नबा ना अधिक प्रॉफिट तो पाई परिबा नहीं टू बिल्ड ए सेंस ऑफ पार्टनरशिप सो फैमिलीज वैल्यू द सर्विस टू पे गवर्नमेंट टैक्स बिकॉज द गवर्नमेंट डज नॉट प्रोवाइड फंड्स नहीं आम कौन करवा टू बिल्ड ए सेंस ऑफ पार्टनरशिप आम गोटे पार्टनरशिप भावना सृष्टि करवा सो फैमिलीज वैल्यू सर्विस फैमिली मैंने भी सर्विस वैल्यू करें आम जो जिन मागणा जो जिन मिले आम तार वैल्यू करती सेमती कथा तो आम जो सर्विस दौरान जब आम कि मूल्य देकी क्रय कर तो से फैमिली भी से सर्विस वैल्यूटा बुझीपारे तो फैमिलीज वैल्यू द सर्विस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी 83 क्वेश्चन ICDS प्रोजेक्ट is designed to cover an administrative block with a population of approximately how many केते जन जनसंख्या को नेकी प्रशासनिक ब्लॉक को अंतर्भुक्त करिया पई ICDS प्रकल्प प्रस्तुत करिछि 10,000 50,000 1 लाख ना 5 लाख तो ये राइट आंसर हमर हबो 1 लाख गोटे 1 लाख विशिष्ट गोटे प्रशासनिक ब्लॉक को ICDS प्रकल्प रे अंतर्भुक्त करा जिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हाउ मेनी अंगनवाड़ी सेंटर्स आर टिपिकली इंक्लूडेड विदिन ए सिंगल ICDS प्रोजेक्ट गोटे ICDS प्रोजेक्ट तो 1 लाख रहिबो ब्लॉक किंतु से ता भीतर कुछ गोटे सिंगल ICDS प्रोजेक्ट रे केतरा अंगनवाड़ी सेंटर रहिबे गोटिए रे केतरा रहिबे 50 टा रहिबे 100 टा रहिबे 150 टा रहिबे 200 टा रहिबे ये राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 100 टा रहिबे गोटे अंगनवाड़ी केंद्र रे नहीं गोटे ICDS प्रकल्प रे 100 टा अंगनवाड़ी केंद्र रहिबे। Which functionary acts as the focal point of services delivered at the अंगनवाड़ी सेंटर अंगनवाड़ी केंद्र रे प्रदान करा जाउतबा सेवा गुड़िकर मुख्य बिंदु कोटा फोकस पॉइंटा कोटा से पचारछि फोकल पॉइंट भाव में केउ कर्मी कार्य करती आमर CDPO काम करती सुपरवाइजर काम करती अंगनवाड़ी वर्कर करती ना मेडिकल ऑफिसर करती से पचार अंगनवाड़ी केंद्र रे फोकस पॉइंट पड़ा किए काम करती आमर अंगनवाड़ी वर्कर ही करती
कहीं अंगनवाड़ी सीडीपीओ सीना सब बुझाबुझी करती सुपरवाइजर भी करती किंतु अंगनवाड़ी वर्कर ही आम अंगनवाड़ी भितर रही था ना तो सी ही सब दायित्व बुझाती पिलामानकर दायित्व अंगनवाड़ी दायित्व सबकिछि सी बुझाता तो सी होउछन्ती फोकस पॉइंट तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए अंडर द आईसीडीएस एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर टू होम डू द सीडीपीएस ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट आईसीडीएस प्रशासनिक संरचना अनुଯାयी जिलार सीडीपीओ माने काहाकू रिपोर्ट करेंगे बीडीओ को रिपोर्ट करेंगे ना डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को करेंगे ना स्टेट मिनिस्टर को करेंगे ना सरपंच को करेंगे से क्या करेंगे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को से सीडीपीओ अच्छा तो से डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट को क्या देवे डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर को देवे तापर 87 क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द टारगेट एज ग्रुप फॉर चिल्ड्रेन रिसीविंग नॉन फॉर्मल प्री स्कूल अंगनवाड़ी जो शिक्षा केते बयस रु केते वर्ष 3 ରୁ 6 वर्ष मैं आपण मन कही कहीं नॉन फॉर्मल कह जाए कहीं हुए तो अंगनवाड़ी शिक्षा दि जाऊँ किंतु एटा नॉन फॉर्मल वे शिक्षा दि जाऊँ कहीं पिला जहाँ चाहूँगी आम से हिसाब से शिखाऊँ प्ले वे मेथड रे पिला जो जहाँ इच्छा कर जो गप मध्यम गीत मध्यम शिखाऊँ तो ये निर्दिष्ट सेमती सिलेबस देनी जे आम एति सिलेबस कंप्लीट करवा या तो यहाँ फॉर्मालिटीज ना तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हाउ लॉन्ग इज द इनिशियल ट्रेनिंग पीरियड फॉर ए न्यूली सिलेक्टेड अंगनवाड़ी वर्कर जी नुआ गोटे अंगनवाड़ी कर्मी अच्छा ट्रेनिंग पीरियड केते दिन रहिबो 1 मंथ रहिबो 3 मंथ रहिबो 6 मंथ रहिबो मन रखु ट्रेनिंग पीरियड केते दिन रहिबो 3 मास में रही था फास्ट नुआ जी सिलेक्ट होता अंगनवाड़ी वर्कर नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए Which register is used by अंगनवाड़ी वर्कर टू प्लॉट वेट्स एंड चिल्ड्रेन एवरी मंथ अंगनवाड़ी दीदी मैंने कौन करती चिल्ड्रेन मान वेट सब मापती प्रति मासरे मापिक रखती वेट जो मापिक रखती से कौ रेजिस्टर से मेंशन करती सर्वे रेजिस्टर इम्यूनाइजेशन रेजिस्टर ना आमर स्टॉक रेजिस्टर ना ग्रोथ चार्ट से ग्रोथ चार्ट रेजिस्टर रे वेटा मापिक लिखिकी पकई था तो ये राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी तापर इन द ICDS बजेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड ए नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर या भर कौटा को नॉन रिकरिंग एक्सपेंडिचर कह जाए नॉन रिकरिंगटा बुझे सारी एवं आप कहतु स्टाफ सैलरीज नहीं परचेस ऑफ ए जीप फॉर द सीडीपीओ मानक गोटे जीप किणिकी देवे ना मंथली हाउस रेंट ना मेडिसिन ऑफ द फास्ट एड बॉक्स देखु रिकरिंग माने से जोटा रेगुलर करुवे खर्चटा आपन कहतु स्टाफ सैलरी तो प्रति मास दि जाऊँ से सैलरी कौन खर्च हो मेडिसिन फॉर फास्ट एड बॉक्स धर रखिए अंगनवाड़ी में आणिक पे भी तो सी पैसा खर्च करुवे ना रेगुलर तापर मंथली हाउस रेंट भी दौथे घर किंतु से जो सीडीपीओ मानक जीप देवे से कौन निहाती जरूरी जदि इच्छा हम देवे जदि न हम देवे जब भी देवे से एक्सट्रा खर्च तो सेटा गोटे पर्टिकुलर रेगुलर खर्च जीवनी तो यहाँ है आमर परचेस ऑफ द जीप फॉर सीडीपीओ जोटा नॉन रिकरिंगटा जोटा रेगुलर खर्च को बुझाए जोटा केते केमिति खर्च हुए तो सेटा है नॉन रिकरिंग तो या राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट 91 क्वेश्चन अच्छी व्हिच सेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग हैंड पंप्स एंड फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर नियर अंगनवाड़ी सेंटर या भितर कौ संस्थाटा आमर निरापद पानीय जल व्यवस्था हैंड पंप जगे देवाई दायी हेल्थ सेक्टर एजुकेशन सेक्टर रूरल डेवलपमेंट सेक्टर ना प्राइवेट सेक्टर यहाँ मन रखिए यहाँ आमर रूरल डेवलपमेंट सेक्टर पढ़ी पारे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ द वुमेन्स इंटीग्रेटेड लर्निंग फॉर लाइफ WILL ए फुल फॉर्म गुड़ा भी टे मन रखुए WILL माने वुमेन इंटीग्रेटेड लर्निंग फॉर लाइफ ए कौन दिज्व टू प्रोवाइड फ्री फूड टू एवरीवन समस्त को मागणा खाद्य दवा ना टू गिव वुमेन बेसिक रीडिंग वुमेन मान को बेसिक जी रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी स्किल शिखेबा ना टू बिल्ड न्यू रोड ना टू ट्रेन प्रोफेशनल डॉक्टर से कौन करवा WILL जमी ना जना पड़ी वुमेन्स इंटीग्रेटेड लर्निंग फॉर लाइफ सम्मानित शिक्षा वुमेन मैंने तो हाउस वाइफ होता मुख्यतः से तो रोसे शिखता सहित सम्मानित आउ कौ जिन शिखे पारे जीवन आम रीडिंग शिखे पार राइटिंग शिखे पार आउ न्यूमरेसी स्किल बेसिक गणित सब कौशल प्रकाश करें राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हु फाउंडेड द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन मोबाइल क्रिचेस इन 1969 मोबाइल क्रिचेसटा किए प्रतिष्ठा करते
इंदिरा गांधी ना ताराबाई मोदक ना मीरा महादेवन ये राइट आंसर है मोबाइल क्रिचेस किए करथिले हमर मीरा महादेवन। नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छी द वर्ल्ड मोबाइल इन मोबाइल क्रिचेस सिग्निफाइज दैट द सेंटर जो आमर अच्छी मोबाइल क्रेच अच्छी मोबाइल क्रेच नाम मोबाइल शब्दटा कौन सूचित करुच्ची मोबाइल नामटा कौन सूचित करुच्ची मूव ऑन व्हील्स एवरीडे प्रतिदिन चक साहाय्य गति करवा ना ना कौन करवा यूज मोबाइल फोन्स यूज करवा पढ़ाई ना शिफ्ट टू न्यू साइट्स आज कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फैमिलीज मूव निर्माण कार्य शेष हेले किंबा परिवार अन्य कौन स्थान को गले केन्द्रटी स्थानांतरित हुए ना केवल चली पार्थ्व पिला ना यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जदि निर्माण कार्य शेष हम ताले कौन हम कंस्ट्रक्शन वर्क हो सारापर आम अलग जगह को स्थानांतरित होगा शिफ्ट टू न्यू साइट्स एज कंस्ट्रक्शन वर्क्स एंड और फैमिलीज मूव ये राइट आंसर यहाँ सीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन द मोबाइल क्रिचेस मोबाइल क्रेच इंटर्नशिप मॉडल ऑफ ट्रेनिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम इज स्पेंट इन फील्ड वर्क विथ चिल्ड्रेन मोबाइल क्रेच रे प्रशिक्षण इंटर्नशिप मॉडल। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन अच्छी इन द मोबाइल क्रेच इंटर्नशिप मॉडल ऑफ ट्रेनिंग व्हाट परसेंटेज ऑफ टाइम इज स्पेंट इन फील्ड वर्क विथ चिल्ड्रेन मोबाइल क्रेच प्रशिक्षण इंटर्नशिप मॉडल रे केते प्रतिशत समय पिला मानक सहित क्षेत्र कार्य जो अभिवाहित हुए 20%, 50% ना 80% ना 100% या राइट आंसर हम 80%। देखो मोबाइल क्रेच है जोटा जोटे कौन जो जो श्रमिक मैंने काम कर जो मदर मैंने अच्छा से श्रमिक भाव कम कर कौन फैक्ट्री काम कर अलग कम कर जो पिला ध्यान नहीं पारना से मोबाइल क्रेच होता जो थी कि कौन ना मोबाइल क्रेच से पिला को रखा जाउथला से पिला जो माने को माँ मजदूरी करथिले तांको कोन कराउथला ना से पिला को न्यूट्रिशन खाद्य जोगाई दउथले तांको पाठ पढ़ियार सुविधा दउथले तार पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाउथला आउ कोन समय अंतराल रे तांको माँ मानक सह कथबार्ता करिया पे भी ध्यान दिया जाउथला जोटा हमें पढ़िले कि काम शेष हेले कथबार्ता पे दिया जाउथला शिफ्ट टू न्यू साइट्स आज कंस्ट्रक्शन वर्क एंड फैमिलीज मूव निर्माण कार्य शेष हेले परिवार भी अन्य स्थान को भी स्थानांतरित हो जाउथला तो यहाँ है मोबाइल क्रिचेस। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हिच सेक्शन इन मोबाइल क्रिचेस सेंटर इज डिजाइंड फॉर चिल्ड्रेन 6 to 12 6 ରୁ 12 वर्ष कौ सेक्शनटा करा जाइए मोबाइल क्रिचेस रे मन रखिए 6 ରୁ 12 वर्ष आमर कौटा अच्छी ना नॉन फॉर्मल एजुकेशन ग्रुप एटा 3टा ग्रुप करा जाइए गोटे आमर करा जाइए 0 ରୁ 2+ इयर पिला मानक पई 2 ରୁ अधिक 0 ରୁ 2+ बा 3 वर्ष कौन सेटा को कह जाए सेटा है 0 to 2 years जो माने रहिले 2+ इयर्स मानक सेटा है क्रेच सेक्शन आउ 3 ରୁ 5+ जो माने रहिले से माने हेले बालवाड़ी सेक्शन बालवाड़ी आउ आमर जो 6 ରୁ 12 रहिले से माने हेले नॉन फॉर्मल सेक्शन ये देइछि 6 ରୁ 12 वर्ष बयसर से माने हेले आमर कोन नॉन फॉर्मल सेक्शन एटा मन रखिथे 3टा कोटा भी गोटे पके दे पारे 0 ରୁ 2 वर्ष क्रेच सेक्शन 3 ରୁ 5 वर्ष बालवाड़ी सेक्शन आउ आमर जो 6 ରୁ 12 वर्ष नॉन फॉर्मल सेक्शन। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए व्हाट इज द नेम ऑफ द चिल्ड्रेन्स फोरम इन मोबाइल क्रेचेस दैट मीट्स एवरी सैटरडे टू डेवलप लीडरशिप नेतृत्व विकास प्रति शनिवार रे मोबाइल क्रेचेस रे गोटे शिशु मंच बसे ता ना कौन लॉकटूथ ना बाल सभा ना बाल मेला ना महिला मंडल ताको कौन कहते बाल सभा जे प्रति शनिवारिया कौन गोटे शिशु मंच हुए तो से सभाटा कौन कहे बाल सभा। नेक्स्ट को जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए 98 in the ICDS structure one supervisor is responsible for overseeing approximately how many अंगनवाड़ी सेंटर ICDS संरचना रे जड़े पर्यवेक्षक प्राय केतोटी अंगनवाड़ी केन्द्र तदारख पे दायी जी सुपरभाइजर थे से केतटा अंगनवाड़ी केन्द्र तदारख करेंगे ना जो आमर 5 ରୁ 10टा 20 ରୁ 25टा ना 50 ରୁ 60 ना 100टी यहाँ हम 20 ରୁ 25टार से तदारख करेंगे।
ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट थिएटर ग्रुप विदिन व्हाट इज द नेम ऑफ द स्ट्रीट थिएटर ग्रुप विदिन मोबाइल क्रिचेस दैट परफॉर्म्स फॉर कम्युनिटी अवेयरनेस। गोष्ठी सचेतनता ପାଇଁ प्रदर्शन କରୁଥିବା ମୋବାଇଲ କ୍ରେଜ୍ର स्ट्रीट थिएटर ग्रुपर नाम कौन? एकलव्य, क्षेत्र नाटक मंडली ना लोकदूत ना बाल सभा। तो कौन कह जाए? ऑप्शन नंबर सी जोटा कि लोकदूत। गोष्ठी सचेतनता एमाने कौन करते ना गोटे थिएटर ग्रुपर नाम है लोकदूत। नेक्स्ट आमर 100 क्वेश्चन अच्छी व्हिच सेक्टर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ बोलते रिपीट होगा कौटा आमर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करे? यहाँ आमर थिला रूरल डेवलपमेंट सेक्टर। नेक्स्ट आ गोटे क्वेश्चन अच्छी व्हाट इज द नेम ऑफ द एनुअल जर्नल पब्लिश्ड बाय मोबाइल क्रेज फॉर कम्युनिटी वर्कर। गोष्ठी कर्मी मानक पई मोबाइल क्रेज द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिका। यहाँ मन रखिए तीनटा गलानी गोटे है सभा है आमर बाल सभा गला तापरे आमर गोष्ठी सचेतनता आमर जो थिएटर गोटे गला सेटा है लोकदूत थिएटर गला तापरे एबे आसला आमर कौन मोबाइल क्रेज द्वारा प्रकाशित वार्षिक पत्रिकार नाम। पत्रिकार नाम कौन हम? एकलव्य। मन रखिए तीनटा। नेक्स्ट क्वेश्चन जोटा आपण मानक पई अछि नेक्स्ट क्वेश्चन अछि अकॉर्डिंग टू द रिसर्च ऑन मोबाइल क्रेज रो रिसर्च परे व्हाट इज द कंटीन्यूअस स्टे ड्यूरेशन फॉर द मेजॉरिटी 65 to 75% ऑफ माइग्रेंट चिल्ड्रेन एट वन सेंटर। मोबाइल क्रेज उपर हेइतिबा गवेषणा अनुसार अधिकांश पिला 65 ରୁ 75% प्रवासी शिशु गोटे केन्द्र में केते समय पर्यंत रुहନ୍ତି? 65 ରୁ 75% पिला गोटे केन्द्र में केते समय पर्यंत रुहନ୍ତି? मोर देन 1 year 1 year रु अधिक ना एक्जाक्टली 6 month केवल 6 मास ना लेस देन 3 month 3 month रु कम ना ओनली 1 week केवल गोटे सप्ताह पर्यंत रुहନ୍ତି। यार आंसरटा कमेंट माध्यम जनइबे आ क्लास टी केमिति लागला आपण माने जनइबे आ क्लास टी को शेयर करदेबे। काली आसिक निहाती आपण माने आपनकर एक्सपीरियंस जनइबे आ आम क्लास रो एग्जाम रे क्वेश्चन पढ़ितले कि नहीं ता भी जनइबे। काली आपण मानकर लास्ट एग्जाम ऑल द बेस्ट फॉर ऑल। काली आसिक निजर एक्सपीरियंस कमेंट माध्यम जनइबे और क्लास टी को अधिक रु अधिक शेयर करेंगे। आज एतिकी रही। जय जगन्नाथ। थैंक यू।